पिछले साल की पूजा में भी हम लोग ऐसे ही थे और साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पिछले साल से हमारे सारे फैसले गलत ही साबित हुए हैं, लेकिन इस साल जॉय भाई हम जरूर कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। इस साल मैं जरूर कुछ करूंगा। लेकिन पिछले साल भी भाई इसी जगह बैठकर यही बात बोले थे। ऐसी बात नहीं है। सुना होगा ना, आदम को एक सेव दिया था भगवान ने खाने के लिए। उन्हें लगा था कि आदम सेव खाने से इनकार कर देगा, लेकिन हम इंसान तो भगवान की सोच पर भी पानी फेर देते हैं। हम खुद ही फैसला करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखना हमारा भी टाइम आएगा। मुझे तो नहीं लगता। यहाँ बैठने से फुल पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना। एक शहर जिसमें हमेशा भागम भाग रहती है, मगर इस त्योहार के बाद पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं होता है? सीनू पता है क्या जॉय भाई? अब ये पूरा का पूरा शहर पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। कल दादा की भी शादी होने वाली है। सब कुछ अच्छे से हो जाए। सुनिए भगवान। हाँ बोलो। तुमसे नहीं कह रहा हूं। पता नहीं कहां चला गया। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो रजिस्ट्रार जो अंदर काम करता है वो मीडिया में जाने की बात कर रहा है। आप जल्दी से अंदर चलो ना। दादी मैदान में नहीं होगी तो दादा भी चले जाएंगे। हाँ। सुबह जब से वो उठे उनका मूड खराब है। कहाँ है? दिख नहीं रहे। इसी कार में है। हाँ, यही है क्या? इनकी प्रार्थना खत्म होते होते वो निकल जाएगा। जैसे तैसे करके मैंने उसे रोक के रखा है। उसे बोलो ना, मीडिया में तो वो बाद में भी जा सकता है। बुलाओ ना उनको। उफ। हे परमपिता, मैंने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं उनको भुला दादा के मुझे क्षमा देना। मैं आपकी रहने दो, शरण में हूँ। वो दादी मेरी को याद रक्षा कर रहे हैं। करना। हे परमपिता। मरने से पहले दादी ने ये माला इनको दी थी। कहीं देखा ऐसा प्यार? कसम खाओ तुम भी अपनी माला ऐसे ही दोगी। अच्छा, बच्चे और एलिस आंटी नहीं आई क्या पॉल अंकल? तुम्हें उससे क्या? इस उम्र में पापा की दोबारा शादी देखने जा रहा हूँ। इसके पीछे इसी का हाथ है। जो आदमी मरने की कगार पे हो उसकी शादी करवा रहा है। आप बीच में टेंशन पैदा मत कीजिए। फ्लैशबैक में जाकर पता कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। जॉय, हाँ इधर आओ बेटा। हाँ, क्या बात है? टेंशन हो रही है मुझे। किस बात के लिए? ग्रेसी को मैंने अब तक सिर्फ कंप्यूटर पे हाँ? देखा है, आमने सामने नहीं देखा है ना। दादाजी आप जरा बाहर आ जाइए। आइए। हाँ, बायां पैर पहले रखिए। मेरा हाथ मत खींचो, छोड़ो मेरा हाथ। जीन्स में उतना अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है जितना मैंने सोचा था। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। ग्रेसी को जीन्स पसंद है, इसलिए हाँ। मैं भी जीन्स पहन कर आया हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन के लिए ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं। आप चलिए। एक सेकंड रुको ना। अनमा, मैं तुम्हारी जगह किसी और को देने जा रहा हूँ, नाराज मत होना। ग्रेसी किधर है? वो अंदर ही वेट कर रही है। ओहो, अनु दीदी जानती हो उन्होंने दादी माँ को याद करके माला को पॉकेट में क्यों रख लिया? अब दादी माँ को याद करना बंद और सिस्टर ग्रेसी को याद करना चालू। ग्रेसी, तमाशा मत कीजिए, आइए और आके साइन कीजिए। आपका गवाह कौन है? ऐसा कैसे बोल रहे हो रजिस्ट्रार साहब? ये हमारी पहली मुलाकात है और आप इसे तमाशा बोल रहे हो? क्या कर रहे हैं? रिलैक्स, क्या कर रहे हैं? रिलैक्स, रिलैक्स। रजिस्ट्रार साहब को थोड़ा जल्दी निकलना है, जरा समझिए ना। गवाही पर मैं हस्ताक्षर करूंगा। लो। पहला टच कोमल कोमल। यहाँ हस्ताक्षर करो। क्या आपकी पहली शादी के बाद बच्चे हुए थे? नहीं। तुम्हें बच्चे चाहिए क्या? तुम्हें बच्चे चाहिए तो मैं लाके दूंगा ना। दादाजी क्या कर रहे इसे शायद मेरे गुस्से के बारे में पता नहीं है। या तो तुम इसे समझा दो, नहीं तो मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा। हैं? मैं समझा देता हूँ। कहाँ साइन करनी है? यहाँ पर। हाँ, सॉरी, पहली बार दूसरी शादी करने जा रहे हैं इसलिए थोड़ी टेंशन में है। आ जाओ, करो साइन। लीजिए, कर दिए। रजिस्ट्रार साहब, आप कौन लगते हैं? पड़ोसी हैं। अरे कोई बताएगा ये सब क्या हो रहा है? अच्छी खासी लाइफ थी, फिर सेकंड मैरिज की क्या जरूरत थी? अरे उम्र का तो लिहाज क्या होता? तो ये क्या हो रहा है दादाजी? हाँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इससे कौन अपना मुंह बंद रखे। इस तरह से बात करके तो मेरा सुखी जीवन बिगाड़ देगा। आप शादी कर रहे हैं इसलिए इसे जलन हो रही है।
मेरा बीपी नॉर्मल है, मैं फिट हूँ ग्रेसी। इस उम्र में रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप हमेशा हेल्दी रहें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओह, नर्स से शादी के कितने फायदे हैं ना दादाजी। ग्रेसी माँ एक फरिश्ता बनकर दादाजी की जिंदगी में आ गई है अब। तू भी बहुत बदमाश हो गया है। आपको उनकी जरूरत थी। मन में लड्डू फूट रहे हैं ना आपके। मैं आप सबके लिए केक लाई हूँ। हमें ये पार्टी चर्च में देनी चाहिए थी। आप भी लीजिए ना अंकल। जरा आराम से। अभी मैं जवान हूँ, मैं अपने आप खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है। हाँ। ए मेरी माँ, आज त्योहार का दिन है, लो मुंह मीठा करो। देखा, इन्होंने आपके लिए अपना व्रत तोड़ दिया। साउथ अफ्रीका में आप यहाँ के त्रिशूर मंदिर को बहुत मिस करेंगे और यहाँ के मेले को भी, है ना दादाजी? अंकल पॉल को ये सब पसंद नहीं था। यहाँ किसी को ऐसे बुजुर्ग लोगों की फीलिंग समझने की फुर्सत ही नहीं है। मगर मैं दादाजी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अंकल हमारे पूर्वजों की धरती को हमसे छीन लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दादाजी का आखिरी समय आ जाने दो, फिर मैं बताता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंकल चाहते हैं कि दादाजी अफ्रीका जाएं और वो घर का बंटवारा करवा दें। तुम दादाजी से कह देना कि जीसस चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया घूमें, सिर्फ त्रिशूर में आकर घूमने से क्या होगा, है ना जॉय? तो और कहाँ घूमेंगे? वैसे भी तुमसे शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की। अरे मार क्यों रही हो? ए, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। मैं फैक्ट्री से किसी न किसी गाड़ी का इंतजाम कर लूंगा। 1 मिनट, मैं चेंज करके आती हूँ। हे, वो ब्लू कुर्ती पहनना, उसमें बहुत अच्छी लगती हो तुम। चलो। हाय, क्या लग रही हो तुम हाँ? इस ब्लू कुर्ती में। सुनो, शाम को तुम्हें ऑफिस लेने आ जाऊं क्या? आ जाओ ना। ठीक है, जरूर आऊंगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा सुनो, मुझे जरूरत थी तो मैंने तुम्हारे अकाउंट से 5,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं। ये तुमने क्या किया जॉय? वो पैसे मैंने घर के किराए के लिए रखी थी। कोट्टायम से कमाल का सामान हमारे शहर में आ रहा है। मजाक मत करो जॉय। अरे जरा सुनो तो, किराया देने की तारीख से पहले मैं तुम्हें पैसा वापस कर दूंगा, तब तक मुझे अपनी तनख्वाह मिल जाएगी। तो तुम्हारा प्यार इसीलिए था, है ना? देखो, कह देता हूँ, मेरे प्यार पर उंगली मत उठाओ तुम। हाँ, मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन देखना तुम, ये बुरा वक्त भी बीत जाएगा। देखना, हमारी पुण्यालन अगरबत्ती लोगों के घर घर में पहुँच जाएगी। काफी टाइम से मैं यही बात सुनती आ रही हूँ। बैंक से कुरियन सर ने तुम्हें फोन किया था। जॉय, तुम उनका फोन क्यों नहीं उठाते हो? अरे वो आदमी है ना, ठीक नहीं है। पिछले 4 महीने से अपनी EMI मांग रहा है। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं करता जैसे कि तुम करती हो। तुम बैंक जाकर सर से मिल लो। मैंने उनसे बताया तुम अपसेट हो। पर्सनल रिस्क पे लोन दिया था उन्होंने। उनसे मिलना जरूरी है क्या? हाँ, छोड़ो जॉय, मुझे पहले ही काफी देर हो गई अरे है। मेरी जान, सबसे जरूरी तो ये काम है। हाँ हाँ, बोलो। दादाजी की शादी ठीक तरह से हो गई? हाँ, सब कुछ शानदार तरीके से हो गया। जॉय, तुम्हारी अगरबत्ती सच में कमाल की थी। खुशबू भी अच्छी थी और उससे घर के मच्छर भी भाग गए। बात ये शांता बहन, हम अगरबत्ती बनाने के लिए उच्च तकनीक का प्रयोग करते हैं। अच्छी बात है, फिर 5-6 पैकेट लेते आना मेरे पूरे परिवार के लिए। ठीक है, लेकिन थोड़े दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की कमी हो गई है, वैसे ही जैसे देवसन के साथ शॉर्टेज हुआ था। ठीक है, हमें देर हो रही है, हम शाम को मिलते हैं। ठीक है, मिलेंगे। इसका रॉ मटेरियल क्या है? पता। मर ही नहीं रहा है। हाँ यार, दिन भर खेलता ही रहता है। अरे छोड़ो ना, क्यों इनके मुंह लगना। उजड़े चमन, हाँ? जरा एक तरफ हट जाओ तो मैं निकल जाऊं। बीच रास्ते में बैठ के खेल रहा है। काम धंधा नहीं है कि हाथी के गोबर के बिना ये कर भी क्या सकते हैं? सारा का सारा दिन गेम खेलते रहते हैं और महीना हुआ कि तनख्वाह चाहिए हाँ, नहीं। सही कह रहे ऐसा हो। गुस्सा आता कि इनकी टांग तोड़ दूं। हर जगह यही होता है। जरा चाबी दो तो मुझे। ये लो, माँ से पूरे 500 रुपए लेकर इसमें पेट्रोल भरवाया है ताकि ओल्लूर जाकर लड़की देख सकूं। मैंने कहा था कि जॉय भी आने वाला है। है, आज दोपहर को वहां जाना है। तुम्हारे पास वो लिस्ट है ना, हाथी का गोबर हाँ, कहाँ मिलता है। है? इसे ऐसे मोड़ के क्यों रखा? हाँ। ये सारे लोग जिंदा भी हैं कि सबके सब मर गए? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ किस तरह के नारियल मिलते हैं? है, हाथी का मालिक क्यों नहीं निकल रहा है? ये क्या लिस्ट है यार, जिसमें किसी भी हाथी के मालिक का नाम ही नहीं मिल रहा। आज भी हमें उन्हीं के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने हमें भगा दिया था। ओह, गिफ्ट ऑफ गॉड।
अभी तक वो लोग इसे तुम्हारा गिफ्ट ही समझ रहे हैं। देखो जॉय भाई, मैं इसका पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहा था। इसे छूना भी मत। मुझे इस गाड़ी में बैठने दो, नहीं तो धूप में जल जाऊंगा मैं। जॉय भाई, मैं इसे लेकर चलूं? अगर मैं चलाऊंगा तो आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। अरे तुम वहां जाकर क्या करोगे? ये बहुत ही ओल्ड फैशन हो गया है। अब तो बड़े लोग भी गाड़ी खुद चलाते हैं, ड्राइवर बाजू में बैठा रहता है। चल अंदर बैठ जा। ए भगवान, मन करता गाड़ी रिवर्स लेके इनको कुचल दूं। चलो अच्छा हुआ हमारा आवारा मालिक चला गया। वो तो गया, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलकर बीड़ी पीते हैं, चलो। हाँ, बात तो तूने बिल्कुल सही कहा। चल चलते हैं। खुशबू तो शानदार है। जॉय, अब ये बताओ कि इस बिजनेस में तुम्हें कितना फायदा होगा? हाँ, ये भी एक सवाल है जिसका मुझे जवाब देना होगा। केवल इंडिया में ही 4000 करोड़ का अगरबत्ती का उद्योग है। लेकिन एक बात बताऊं, हम केवल 1% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। सोचो अगर एक्सपोर्ट और बढ़ जाए तो। हाँ, पता है इसका मार्केट सिर्फ यही नहीं है, त्रिशूर में नहीं है, केरल में ही नहीं है, पूरे इंडिया में है। यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में है। अमेरिका में रहने वाले इंडियन, दुबई के इंडियन, लंदन के इंडियन, सबके दिलों में यादें तो यहीं की होती है ना। जब भी कोई हिंदू मंदिर में जाता है तो सबसे पहले यही अगरबत्ती भगवान के सामने लगाकर नमन करता है। कृष्णा भाई, इसके बिना क्रिश्चियन का अंतिम संस्कार भी नहीं होता है। मुसलमान लोग भी अपने पीर के पास यही अगरबत्ती लेकर जाते हैं। आपको पता है, मैं आपसे पैसा बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो सिर्फ हाथी का गोबर मांग रहा हूँ, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक कि ये केस खत्म नहीं हो जाता। मानवता के नाम पर दे दो ना, जैसा कि आप करते हैं जीबी भाई और जेठन के साथ। हाँ भाई, अरे तुम इसके बारे में कुछ और सोचो। अगले साल के त्योहार के लिए मेरा हाथी वहां जाएगा, ये कटालन का वचन है। हाँ, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, सब देख लूंगा। अपने लेटर पैड में जो बताया वही लिखना। कोर्ट में फायदेमंद रहेगा। बाय भाई। ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। तुम्हें किसने कहा कि 60 है? मैंने उनसे ऐसा नहीं कहा था। फिर मैं उसे 65 दूंगा। मुझे हाथी चाहिए। मैं पहुंच गया हूं। अच्छी तरह से देख। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे भाई, तुम तो 10 बजे आने वाले थे, अब आ रहे हो? बाहर किसी से बात करने लगा था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी है क्या? जरा देखो तो। बॉस, ये एक ऐसा रिक्शा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले जरा एक नजर तो डालिए इस पर। जरा गौर से देखिए, ये हमारा नया बिजनेस आइडिया है। जब यात्री इसमें बैठेगा ना तो उससे बहुत ही मजा आएगा। वो मैगजीन पढ़ते हुए सॉफ्ट ड्रिंक पिएगा तो वो क्या करेगा? खुश होकर एक्स्ट्रा पैसा देगा, और इसका नाम हम आपके नाम पर रखेंगे। साधारण रिक्शा की तुलना में इसमें कई तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ से जाओ। आप मेरी बात तो सुनिए जरा। सबसे पहले हम इस तरह के 5 रिक्शा मार्केट में उतारेंगे, उन्हें रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा करेंगे और ऑटो की तुलना में सिर्फ 1/3 किराया लेंगे। इसके बाद ये होगा कि हमारे विरोधी भी इस फील्ड में कूद पड़ेंगे। फायदा कम हो फिर भी हम ये करेंगे। शहर में ट्रैफिक भी नहीं होगा, है ना? बात तो सही है। फिर आपके नाम के इस रिक्शे का झंडा हम पूरे भारत में लहरा देंगे। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आपके नाम का रिक्शा एक नई क्रांति ला देगा। इससे हम पैसा भी कमाएंगे और समाज सेवा भी कर पाएंगे। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आपका नाम चारों तरफ छा जाएगा। मुनाफा आएगा वो अलग। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो उसूलों के हिसाब से भी हमें ढेर सारा मुनाफा मिलेगा। फोकस ऑन योर वर्क, फॉरगेट द रिजल्ट, इट विल हैपन। भाई, उसके बाद क्या हुआ? अरे उसके बाद मैंने लगभग 500 रिक्शे बनवाए और सब के सब कबाड़ में बेचने पड़ गए। पर ऐसे कैसे? उसने कहा था इसका मार्केट सिर्फ त्रिशूर, केरला और भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में। समझ गया। युगांडा तक का नाम उसने लिया था। धोखेबाज। मैंने तो उस पर केस भी कर दिया है फ्रॉड के लिए। अगर एक बार कोई उसके कहे में आ जाता है तो वो कहीं का भी नहीं रहता, रोड पर आ जाता है। हालत कुत्ते के जैसी हो जाती है और पैसे बर्बाद होते हैं अलग। अनु, कहाँ हो? जॉय। अरे तुम यहाँ बैठी हो? मैं फैक्ट्री से निकलकर तुम्हें लेने तुम्हारे ऑफिस गया था। बता देती ना कि तुम सीधे घर आ गई हो, मैं वहाँ इंतजार तो नहीं करता तुम्हारा। कोई बात नहीं, आई एम ओके। तुम्हें आराम की जरूरत है, पैर को ऐसे ही रखे रहो। सुनो, मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। कैसा सरप्राइज? तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया, उसके बदले में मैं भी दूंगा तुम्हें। जॉय, तुम क्या कह रहे हो? कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन एंड इमेजिनेशन। पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है? सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम ये मिठाई खाओ। 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें कोई न कोई तकलीफ जरूर है। तुम्हें पता है आज के दिन का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। ये लो, खाओ। बंद करो ये सब, अपनी मिठाई अपने पास रखो।
बड़े आए सरप्राइज देने वाले। हे, प्रेगनेंसी की वजह से तुम बेहोश होकर गिर पड़ी थी ना? तो वो प्रेग्नेंट महिला कौन थी जो तुम्हारे साथ काम कर रही थी? पिछले 2 हफ्ते से उल्टी हो रही है मुझे। इसके बावजूद भी मुझे 18 घंटे काम करना पड़ता है ऑफिस में। महीने का टारगेट पूरा करने का टेंशन रहता है। तुम ये कभी नहीं समझ सकते जॉय। तुम भी कहाँ समझ पाई? मैंने इतने सारे सपने देखे, उनका क्या? आगे से ऐसा मत कहना। आज मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बेहोश हुई। एक तो पहले से इतना प्रॉब्लम है और इसके बीच में अब बच्चे की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ेगी। चाहे जो हो जाए मैं रिस्क नहीं लूंगी। मैं भी 2 महीने से यही सोच रहा हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा सो होगा। पहले तुम ये खाओ, बड़े प्यार से लाया हूँ। तुमने शादी के पहले क्या कहा था, तुम्हें याद है ना? या तो बिजनेसमैन की बीवी बनोगी या तो फिर किसी आवारा की। इन दोनों में से एक तो होगा ही। मतलब मुझे ही कमाना होगा। सिर्फ 10 दिन रुको, तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, लेकिन तब तक जरा रेस्ट कर लूंगा। जो छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे वो भी छोड़ दी। उसे छोड़ने से क्या मिला? कम से कम घर खर्च तो चल रहा था ना। ये बात तो सही है। जॉय भाई। हाँ? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं ऐसे तैरा था, एकदम फास्ट। अनुभन, सब ठीक तो है ना? नीचे हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी खड़ी है। इसकी तो एक मिनट, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। हाँ? तुम रेस्ट करो। अनुभन का मूड ठीक नहीं लग रहा है। आपको दिक्कत तो नहीं है ना भाई? कैसे अंकल? हाँ, सब ठीक है। वो इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? सब ठीक है ना? देखो ऐसा है, खुशी के कारण जरा अंदर से गुस्सा फूट गया। गुस्सा फूट गया? अरे गुस्सा इतना था कि नारियल भी नहीं लिया उसने। बाप रे। अच्छा शिनू, हाँ, फर्स्ट नाइट को मैंने अनु के सामने क्या शर्त रखी थी पता है तुम्हें? मुझे क्या पता? मैंने कहा था जब हमारा पहला बच्चा हो तो हमारी बैंक में कम से कम 1 करोड़ बैलेंस होना चाहिए। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये डायलॉग सुनने के बाद उसका चेहरा बल्ब की तरह चमक रहा था। केवल आप ही ऐसा कर सकते हो जॉय भाई। कोई दूसरा अगर आपकी नकल करने की कोशिश करेगा ना तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा भाई। मैं एक बात तो पूछना ही भूल गया, मेरा डायलॉग कैसा लगा? बोल दूंगा आपकी तरह 1-2 डायलॉग। आप अनु दीदी को जिसके बारे में बता रहे थे ना, मैं उसको पसंद करता हूँ। उस पर नजर है तेरी? और नहीं तो क्या। हाँ? नारियल लेते डर कर रोने लगी थी। नसीब खराब था कि लड़की के बाप को मैं इंप्रेस नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, तेरे पास टाइम है अभी। शिनू, तुझे पता है मैंने कम उम्र में ही शादी क्यों कर ली थी? बता जरा। क्योंकि आपका बुढ़ापा आने तक आपके बच्चे जवान हो जाए। भैंसे की तरह सोचता है। तो क्या फैमिली की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में लेना चाहते थे क्या? बिल्कुल नहीं। तब तक खुद ही बता दो कि क्या वजह थी। छोटी उम्र में शादी करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है? इन केस अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होता है तो हम दूसरी शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि तब हम जवान होते हैं। सुन जरा, ये सीक्रेट किसी को बताना मत, नहीं तो लोग तुझे पागल समझेंगे। अनु डार्लिंग, तुम्हारे पास 200 रुपए मुझे चाहिए। अभी तक लड्डू वाले को पैसे नहीं दिए हैं। क्या बात है जॉय भाई। कौन है? सुधाकर हो क्या? नहीं, मैं हूँ गिरी बहन। इतने अंधेरे में क्या कर रही हो? ओहो, तुम हो। अभी कैसे आना हुआ जॉय बेटा? इसी वक्त तो वकील साहिबा से अच्छे से मुलाकात हो सकती है। कहाँ है वो? अभी तो वो फिल्म देखने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ, अकेली गई है? हाँ, मैं भी जाने वाली थी पर उसने मना कर दिया। अगर उसके साथ मुझे किसी ने वहाँ देख लिया तो उसकी बेइज्जती हो जाती ना। मॉडर्न टाइम है गिरी बहन। अगर तुम्हें वकील साहिबा नहीं लेकर गई तो तुम्हें अकेले ही चले जाना चाहिए था। चलो अब नीचे उतर जाओ बहन, ये सब करने की उम्र नहीं है आपकी। अब आराम से उतरना। जीते रहो बेटा। ये पकड़िए। तुम ही से ठीक कर दो। कब हाँ। से इसके लिए परेशान हूँ, ठीक ही नहीं हो रही है। अरे आप टीवी नहीं देखती हैं क्या? इस समय तो आपका फेवरेट सीरियल चल रहा होगा। बहुत एपिसोड हो गए ना उसके। आजकल मैंने वो सीरियल देखना ही बंद कर क्यों? दिया। वो लोग एक ही चीज को बार बार घुमा फिरा के दिखाते रहते। अच्छा। बस रात में समाचार देखती हूँ हाँ। और दिन में विधानसभा में बहस होती है, उसे देखती रहती हूँ। तुम्हें हंसी आ रही है ना, लेकिन ये सच है बेटा। अरे बॉस तुम? अरे तुम मुझे बॉस क्यों कह रही हो? सुना है कि वकील साहिबा कोई फिल्म देखने गई थी। मुझे तो याद नहीं कि मैंने आखिरी बार कब फिल्म देखी थी। माँ कहती है मछली और सब्जी साथ में नहीं खानी चाहिए। छे, तुम लोग भी मछली की बातें करने लगे। मछली को तो फैक्ट्री में पकाना चाहिए था। मैं भी है ना, मछली वगैरह सब फैक्ट्री में ही पकाता हूँ। ये देखो, ये एकदम फ्रेश वेजिटेबल है, कोई दवा नहीं छिड़की गई। अब इन्हें समझाओ ना गिरी बहन। वकील साहिबा कहती हैं कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। आप ये तुम्हारा दोस्त है बेटी। माँ तुम अभी अंदर जाओ ना, मैं बात कर लूंगी। ले जाइए इसे अंदर। मुझे ये सब्जी नहीं खानी। आप ले जाइए इसे। पता नहीं इसका क्या होगा। वकील साहिबा, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। मेरा भी। वो कमबख्त थॉमस को भी अभी ही आना था। जब से आया है तब से हाथी के मालिक और उनका संग एकजुट हो गया। अच्छा हुआ। जरा इधर देखिए ना। कल वकील साहिबा को कोर्ट में चलना पड़ेगा। बाकी की फीस मैं जल्दी ही दे दूंगा। ये सारी बातें चर्च में जाके कहो। क्या? जॉय ठाकुरकरण जी, तुम जितना समझते हो ये केस उतना आसान नहीं है। फ्रॉड केस है। ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी किया था। वकील साहिबा को यही तो साबित करना है, और उसके लिए फीस के बदले में मैं पुण्यालन अगरबत्ती से जो मुनाफा होगा उसमें से शेयर दूंगा। और तब तक हम भूखे मरते रहें।
ऐसा कुछ कहो जो संभव हो सके। इसकी तो मन कर रहा कि इसका गला दबा के मार दूं। कोई बात नहीं, अगर वकील साहिबा कल कोर्ट नहीं जाएंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या कहा? कुछ नहीं, आत्महत्या की बात कर रहा था, बट आई विल डू। देखो, तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो, मुझे अच्छे से पता है। मैं भी देखती हूँ। बहुत हो गया, मैं इससे ज्यादा अब नहीं सुन सकता। हाँ, चलो ये बताओ कि कौन सी फिल्म देखने गई थी? तुमसे क्या मतलब? तुम अपनी ये सब्जी उठाओ और निकल लो यहाँ से। जब तक तुम पैसे नहीं देते मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाली। उफ, पता नहीं कैसे कैसे क्लाइंट मिल जाते हैं। मन करता है कि वकालत ही छोड़ दूं। अपनी सब्जी लेके जाना। केस नंबर 301/307, वादी जॉय थोकलकरण, प्रतिवादी देवसन कमेटी के चेयरमैन रवि नायर हाजिर हो। हाँ, तो क्या कहना चाहते हो थाकोलकरण? मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है ऑनर, लेकिन मुझे यकीन है कि इस केस में मैं ही जीतूंगा। योर ऑनर, कुछ साल पहले मेरे क्लाइंट जॉय थाकोलकरण ने हाथियों के गोबर लेने का देवसन से परमिशन लिया था और ये कमेटी द्वारा दिया गया परमिशन लेटर है। रीसबमिटिंग। प्लीज सी योर ऑनर। इस परमिशन के सपोर्ट के बाद एक बहुत बड़ी धनराशि बैंक की तरफ से लोन के रूप में मिली थी, जिसे मेरे क्लाइंट जॉय ने अपने पुण्यालन अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद इनकी कमेटी आई और बिना किसी कारण के परमिशन रद्द कर दिया। इसका कारण है योर ऑनर। क्या कारण है? ये कि हाथी के गोबर से देवसन के लिए पुण्यालन अगरबत्ती बनाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। Who told you that? क्या भगवान ने आकर बताया था? हाँ, कोर्ट में जाति धर्म की बात मत कीजिए। इससे भगवान का क्या लेना देना है? इस आदमी से पूछ लीजिए। देवसन के अध्यक्ष ने हमारी पुण्यालन अगरबत्ती के खिलाफ ढेर सारी अफवाहें फैला रखी हैं। बैंक से मेरे पास नोटिस भी आ गया था, बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ हो मुझसे। इस सब में मेरी क्या गलती है ऑनर? पिछले 1.5 साल से ये केस इसी तरह से खिंचता चला जा रहा है। मुझे आज फैसला चाहिए, नहीं तो यहीं फांसी पर लटक कर जान दे दूंगा। यहाँ पंखा नहीं है? यहाँ नहीं, बाहर लटकूंगा। हाँ। बैक टू द पॉइंट। उसी दौरान मेरे क्लाइंट को हाथियों का गोबर इकट्ठा करने के लिए कमेटी की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था। योर ऑनर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे क्लाइंट के साथ देवसन कमेटी ने जैसा बर्ताव किया उसके अनुसार इन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन की बात क्यों कर रहे हो? इसमें गलत क्या कहा इन्होंने? ये पुराना लेटर देवासन कमेटी की तरफ से है ना? इसमें लिखा गया है कि अगर हम उसे हाथी का गोबर नहीं देंगे तो देवासन कमेटी उसके बदले में उसे उतना रुपया देने के लिए तैयार है। इसको कुत्ते का गोबर दे दूंगा। अच्छा, ये कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं है। हाथी का गोबर ही देना है, कुत्ते का गोबर नहीं। इसमें लिखे हुए शर्तों के अनुसार अगले महीने की 5 तारीख से जॉय थाकोलकरण को हर हफ्ते हाथी का गोबर देना ही होगा। आज के बाद हर सोमवार को जॉय देवासन के हाथी का गोबर ले सकता है। आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? ले सकता हूँ। अब एक भी शब्द बोले तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये मेरा फैसला है। नेक्स्ट केस। बॉस सुनो ना बॉस। अब एक रात मैं ना कुलम के लिए जाता हूँ, अगले दिन फिर यात्रा करना बहुत मुश्किल है। अच्छा ये बात है। मिस्टर अभय कुमार, अभी तुम्हारी जवानी उफान पर है। इस उम्र में अगर इस तरह आलस करोगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे करो पहले। तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि ये यात्रा 3 दिन में होगी, जो कि 1 दिन में होनी चाहिए, समझे कि नहीं? अगर ऐसे ही सोचते रहे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम। अगर ये ट्रिप तुम कैसे भी पूरी कर लेते हो तो इस फैक्ट्री में तुम्हें रेगुलर काम मिलेगा, समझे कि नहीं अभय कुमार? अगर मुझे रेगुलर ऐसे करना पड़ा ना तो बिस्तर पकड़ लूंगा। अभय जी, मैं तुम में इंसान के गुण नहीं बल्कि मशीन के गुण देख रहा हूँ। जैसे ही मशीन में चाबी लगाते हैं वो दौड़ने लगती है, लेकिन अगर हम स्लो हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, समझे कि नहीं? ये बात ध्यान रखो। फरमाइए, जाइए। देखा कैसे दांत दिखा रहे हैं? ये दोनों एंग्री बर्ड्स हैं। एंग्री बर्ड्स, नाक पे गुस्सा। अरे सुधाकरण के बारे में बात कर रहा था। तुम जाओ अपना काम करो। ये क्या बज रहा है? तुम लोग जाओ अपना काम करो। सुनाई नहीं दे रहा? फोन बज रहा है। बेवकूफ कहीं के, काम छोड़कर बात बना रहे हैं। तुम 1 मिनट रुको।
लड़की ने नेता के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है। उस लड़की का कहना है कि उस नेता के अनु, गुंडे हमेशा उसका पीछा जब किया हमें करते थे। यहाँ तक बच्चा कि उस होगा ना, नेता के तो हम गुंडे उसे ऐसे उसके समाचार नहीं परिवार देखने वालों को देंगे। भी परेशान किया करते थे। लेकिन क्यों? लड़की एक बच्चे गरीब बिगड़ परिवार जाएंगे। से थी, इसलिए पहले पुलिस के प्रशासन ने टीचर भी उसका बच्चों के साथ साथ नहीं बहुत दिया सख्ती है। से पेश आते थे। इस केस को लेकर आज के बच्चे महिला डरते ही आयोग नहीं है, सामने आया है। कुछ भी नहीं करते हैं, बस पूरा पूरा दिन बैठकर टीवी देखते हैं। फैसला किया और है। टीवी वाले भी सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाते हैं। टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओह 100 साल तक जिएगा, इसे याद कर रहा था, इसका फोन आ गया। अब देखते हैं ये मामला कहाँ हाँ तक जाता बोल है। शीनू। हमारे सहयोगी चंदेल अच्छा, भी तो लगातार ये बात है। हाँ हमें अपडेट्स देते हाँ, रहे हैं। खिलाए बिना लेकर मत जाना। कर्मियों को उस अरे जरा म्यूट करो ना। से मिलने नहीं दे रहे हाँ, हैं। सीधा हमारे फैक्ट्री आ जाना। सहयोगी भी डटे मैं अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंच जाऊंगा। उफ, माल जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंच जाए, इस बात की टेंशन हो रही है। ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। सब कुछ ठीक हो रहा है जॉय, फिर टेंशन की क्या जरूरत है? ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है ना। कल सुबह होते ही देवसन से माल भी मंगवाना है, वो भी एक टेंशन है। इन 2 सालों में 4 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। अनु सुनो, इतना रुपया गिनते गिनते मर जाओगी। जॉय जरा न्यूज़ देखो, कल से हड़ताल है। हे भगवान, कल हड़ताल है। आवाज खोलो ना। आरआईपी नेता प्रकाश जैन और एडीबी के नेता संजय की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के बाद ओहो, कल ये देश क्या? भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिससे जनता सहमी हुई है। मुसीबत आ RIP गई। और एडीबी के सपोर्ट अब में क्या करूं, बाकी किसी भी कीमत राजनीतिक पे हमें पार्टियां माल भी मंगवाना सामने आ था। गई हैं। टेंशन हड़ताल मत के लो फैसले जॉय, की वजह से माल पूरे हड़ताल मैसूर खत्म होने शहर के में बाद मंगा लेना। अफरा-तफरी का देवसन का माहौल अध्यक्ष तुम्हारा बना बाप है, जो बाद में और इस गोबर दे देगा। जाकर बैठो। हड़ताल की वजह से आम जनजीवन पे बहुत असर पड़ेगा। क्या विपक्ष करूं? भी लगातार समझ इस नहीं आ मामले रहा। में सीबीआई जांच ओहो। की मांग कर रहा है। अच्छा सुनो, और आज विधानसभा बताओ मैं क्या में करूं, विपक्ष समझ में नहीं आ रहा है। विधायकों ने अगर कल माल नहीं मंगवाता हूँ तो देवसन का अध्यक्ष क्या करेगा? है सुनो, अच्छा एक बात बताओ, मैं इसी वक्त फैक्ट्री जाऊँ क्या? जॉय अभी फैक्ट्री जाने से क्या फायदा? तो यहाँ बैठकर क्या मिलेगा? 1.5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन ये सब तुम नहीं समझोगी। मैंने कितना खून पसीना बहाया है। तुम तो सिर्फ एंजॉय करने में बिजी थी ना। पता नहीं गाड़ी की चाबी कहाँ है, मिल ही नहीं रही है। कहाँ है? भगवान, तुम नहीं चाहते कि मैं ये सब करूं? तेरी तो ये गाना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा तेरा। मेरे गाने से दिक्कत है। आज तो मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। जॉय भाई, सुनने में आ रहा है कि हड़ताल काफी भयंकर होने वाली है। तो मैं क्या करूं? मैं भी मर जाऊं क्या? बॉस, मैं भी इस गाड़ी की तरह मशीन हूँ ना। क्या करूं? कल हड़ताल है ना, तो गाड़ी की तरह मैं भी नहीं हिलने वाला। ये गाड़ी ही मेरी रोजी रोटी है, तो कल इसके साथ मेरी भी हड़ताल। अगर यहाँ गोबर होता तो हमें कुछ नहीं सुनना पड़ता। जॉय भाई, उस प्रेसिडेंट से फोन पे बात कर लो ना। ये जरूरी है क्या? बात करके पूछो पूछो कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद ही तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं ना। हेलो हेलो, कैसे हैं सर? कौन बात कर रहा है? हाँ, वही गरीब लड़का जॉय है। क्या कहा? पोपट जॉय? नहीं, पोपट जॉय नहीं, गरीब जॉय। जॉय थोकलकरण। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, कल रवि सर के लोगों ने हड़ताल रखी है, मैं उसी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। और जैसा कि एफसी वालों ने गलती की है, वैसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। साफ साफ बताओ क्या बात है? रवि सर, मैं उनकी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, इसलिए हमने फैसला किया कि हम कल देवासन में गोबर उठाने नहीं आएंगे, लेकिन परसों सुबह होते ही सारा गोबर उठा लेंगे। तुम इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो? नौटंकी? रवि सर, आप क्या कह रहे हैं? चुप रहो। कल शाम को 6 बजे तक आकर गोबर ले जाना है। उसके बाद अगर तुम यहाँ आओगे तो मार मार के हड्डी पसली तोड़ दूंगा। लेकिन रवि सर, अभी क्यों नहीं? मैं अभी आ जाऊँ? क्या ना कम ना हो? इतनी रात को तुम्हारा बाप देवसन में बैठा है क्या, जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा? सुनो, कल हड़ताल है, लेकिन मंदिर के लिए कोई हड़ताल नहीं होती, और हाथी के गोबर के लिए भी कोई हड़ताल नहीं है। हेलो रवि सर, कुत्ते ने फोन काट दिया। क्या हुआ जॉय भाई? कमीना है, एक नंबर का कमीना। उफ, अगर कल तक सामान लोड नहीं किया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगर ये तानसेन की औलाद मान गया तो काम हो जाएगा। तो पटाओ ना उसको। अबे, तुम इतना अच्छा कैसे गा लेते हो? हाँ, संगीत सिखाया कहीं? यात्रा अच्छी रही ना? क्या खाक यात्रा अच्छी रही? खाना भी नसीब नहीं हुआ। खाना भी नहीं दे सकते थे तुम अभय को? खाने पीने पर ध्यान दो। कल मैं भी टिफिन नहीं लाऊंगा, कहीं होटल में साथ बैठकर खाएंगे। कोई जरूरत नहीं,
कल मैं माँ के साथ घर पे ही खाना खा लूंगा। वैसे भी कल स्ट्राइक है, गाड़ी तो जाएगी नहीं। देखा कैसे बच्चों की तरह बात कर रहा, बोल रहा गाड़ी लेकर नहीं आएगा। जरा इधर आ तो। सुनो भाई, तेरे जॉय भाई के लिए ये जिंदगी का सबसे निर्णायक समय चल रहा है, या तो इस पार या उस पार। तुम एक काम क्यों नहीं करते, आज रात को यहीं सो जाओ और कल सुबह देवासन चले जाना। मुझे काम नहीं करना भाई, आप किसी और को काम पे रख लो। अरे अभय, इतनी रात को भला मैं किसी दूसरे को कहाँ से ढूंढ के लाऊं? हाँ? जॉय भाई चिंता मत करो, कोर्ट ने हमारे पक्ष में एक फैसला दिया ही था ना। एक दिन देरी हो जाती है तो हम कोर्ट की बात कहकर उन्हें मना सकते हैं। हम उन्हें पिछले 1.5 महीने से मना ही रहे ना, गधा कहीं का। अबे मेरे भाई, मेरी मदद करो ना, कल माल लेने चले जाओ। अरे खड़े क्या हो, इन्हें मनाओ ना। आपका नाम अभय कुमार जी है ना? अभय मतलब जो डरता नहीं, तो बिना डरे एडजस्ट कर लो। हमें बचा लो यार, कर लो ना एडजस्ट। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बचा लो ना हमें। थैंक्स मेरे, तुम मेरे काले मोती हो। ये लोग गोबर पे कपड़ा बिछा के कैसे सो जाते हैं? हाँ देखो ना कैसे सोए पड़े हैं। ये नारायण भाई है। हे भगवान, किसी ने मेरा सारा गोबर जला दिया है। अब नारायण भाई, मेरा सारा गोबर किसने जला दिया? भाई मच्छर काट रहे थे, गोबर जलाने के अलावा और क्या चाह रहा था? दूसरा रास्ता नहीं था। What nonsense are you doing? ये सब करके आराम से सो रहे हो? चलो उठो, ये मेरी रोजी रोटी है। तुम इसे खाते हो क्या? अरे भाई आप चिंता मत करो, हम इसे भी लेकर चलेंगे। पहले इन्हें उठाओ और ये सामान हटवाओ। हाँ अभी हटाओ। चलो जल्दी करो। चलो उठाओ। तुम्हें यहाँ घंटी बजाने के लिए लाया क्या सुधाकर? बॉस आज पूरा शहर में हड़ताल है। हड़ताल में हम लोग ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? एंग्री बर्ड्स तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, कर देते हैं। चलो ऐसे में काम करवाओगे, यही हाल होगा। नारायण भाई, आप वहाँ जाइए ना, यहाँ मत सोइए। यहाँ सोने से आप बीमार हो जाएंगे। अगर मलेरिया हो गया ना तो लंबी लंबी सुई लगेगी। अब बैठे क्या, उठ जाओ। उंगली खुल रही है, संभालो से। मेरी खुल रही है, तेरी थोड़ी खुल रही है, अपनी संभाल। शॉर्टकट वाले रास्ते से चलूं क्या? उधर से क्यों, नदी वाले रास्ते से होकर चलो ना। अरे उधर पार्टी वाले तंग करेंगे। हाँ, ये देख रवि इडियट भी आ गया। रवि भाई, हड़ताल है पर तो मंदिर में पूजा करते रहना, हम सामान ले जा रहे हैं। देखो कैसे मुंह बना लिया, कल इसी ने मेरा फोन काटा था। अपना फोन देना जरा। भाई तुम चुप नहीं रह सकते हो क्या? यहाँ हम लोग टेंशन में मर रहे हैं और ये मेरा गाना गा रहा है। अब तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है भाई? सिर्फ 2 किलोमीटर के बाद हमारी फैक्ट्री आने वाली है। जॉय भाई, इस गोबर के लिए मैंने ढोलावरम को वादा किया था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा शिनू। सुधाकर, ऊपर सब कुछ ठीक ठाक है ना? गोबर की बहुत बदबू आ रही है, हम सो नहीं पा रहे। हाँ, सोना नहीं तो टपक जाओगे नीचे। ठीक है। जॉय भाई उधर देखो, पार्टी के आदमी लोग खड़े हैं। वो देखो, वो लोग आ रहे हैं। बहुत मुसीबत आने वाली है। अब एक्सीलेटर दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ। मैं एक्सीलेटर नहीं दबाऊंगा, वो लोग मेरी गाड़ी तोड़ देंगे। देखो सामने वो लोग सामने खड़े हैं वो लोग, मैं कैसे एक्सीलेटर दबा दूं? अरे स्पीड बढ़ाओ, मैंने कहा ना। चलो जल्दी करो, दबाओ। ओ एक्सीलेटर मैं दबाओ, हटाओ मेरे हाथ से। उस गाड़ी को रोको। आगे नहीं जाना चाहिए, निकल गए ना? आखिरकार पहुंच ही गए। बॉस क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहा था? वहाँ रुकने के बजाय हाथ से एक्सीलेटर दबा रहे थे। कुछ हो जाता तो? वहाँ रुकते तो समस्या खड़ी हो जाती। अब देखो ना, यहाँ सब सुरक्षित आ गए ना। जाओ जाकर दरवाजा बंद करो। देखता हूँ कितना माल गिर गया। चल अब है गेट बंद कर दे। चल एक बात बताओ, वो जो गोबर वहाँ गिर गया था, हम उसे जाकर वापस ला सकते हैं क्या? बॉस तुम खुद ही जाके उठा लो, जब तक हड़ताल चल रही है मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस गाड़ी से ही मेरे घर की रोजी रोटी चलती है। अरे मुझे तुम्हारी ये गाड़ी नहीं चाहिए, ये बात तुम पहले भी कई बार कह चुके हो। चलो 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 चलो, माल उतारो, चलो चलो। अरे टोकरी भी लेके आओ। छोटा सा काम क्या कर दिया, सिर पे ही चढ़ गया। माल सही तो है ना? फ्रेश है। हड़ताल में तुम लोगों ने गाड़ी नहीं रोका।
गाड़ी तोड़ दिया। तुझे बताता हूँ भैंसन, अब है दे इसमें, दे तो ये सब गोबर और एक आदमी की वजह से हुआ। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम कब आई वकील साहिबा? अभी आई हूँ। अनु सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा? दिमाग पे चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ है, नहीं। डॉक्टर ने कहा है कल डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ। वक्त को देखते हुए जॉय के खिलाफ पर्यावरण विभाग ने सिर्फ एक मुकदमा ही दायर किया है। हाँ, लेकिन आगे चल के ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अरे लेकिन मेरा पर्यावरण से क्या लेना देना है वकील? हड़ताल वाले दिन रोड पे तुमने हाथी का गोबर जो फेंका था, ये कोई छोटा अपराध है? मैंने वो गोबर नहीं फेंका था, वो अपने आप गिर गया था और थोड़ा ही तो गिरा था। सही, हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में कुछ नहीं होगा। बैंक से जब्ती नोटिस आ गया है, हमें जो भी करना है अभी ही करना होगा, इसलिए बात कर रही हूँ। जब्ती नोटिस? वकील ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, सारे संकटों को एक साथ ही आना था। ए भगवान, मेरे बाकी सारे लोग कहाँ हैं? ए भगवान, ये तो सब यहीं पर है। लगता है इनकी बहुत पिटाई हुई है। ओह भगवान। जॉय भाई। हाँ, ये कैसे आकाशवाणी है? कहाँ? मैं यहाँ हूँ जॉय भाई। अरे बेटे तुम आराम से सो जाओ ना। डॉक्टर ने तुम्हें फुल रेस्ट करने के लिए कहा है। आराम पहले यो पी लो। हाँ सुनो, मेरे हिसाब से बैंक केवल तुम्हारी कंपनी को ही जब्त कर सकती है। बैंक तुम्हारा सामान लेके जाए उससे पहले उनका बकाया भर दो। ऐसी बात मत करो जिससे मेरा हार्ट फेल हो जाए वकील। अगर मेरी फैक्ट्री चली गई ना तो मैं तो मर ही जाऊंगा। वकील मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? मेरे हिसाब से तुम्हें करना चाहिए हाँ, पिछले महीने जब हड़ताल हुई थी, उस दिन पार्टी वालों ने कपड़े की दुकान जला दी थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उनके खिलाफ कुछ लोगों ने केस कर दिया। फिर क्या हुआ? अरे बॉस, मेरी गाड़ी। अब है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अभी मैं वकील से बात कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? हाँ ठीक है, अब तो भगवान ही मालिक है। हाँ, तो कपड़े की दुकान जला दी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद पार्टी को 2 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ा। अच्छा? अगर हम भी फैक्ट्री में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनके खिलाफ मुकदमा कर दें तो हमारी जब्ती रुक जाएगी? बोलो। ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, मगर बॉस मेरी गाड़ी। मेरे प्यारे अभय, अभी आंसू मत बहाओ, अभी मुझे सोचने दो जरा। अभी मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही टेस्टी है, तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए ग्रेसी। हाँ बिल्कुल। जब दादाजी और दादी जी अफ्रीका जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी वहाँ साथ में जाने का प्लान कर रही है। अच्छा, सच में? हाँ बोलो ना। हाँ। देखो हम लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते वापस आ जाएं। वाह। देखो बेटा, तुम्हारे अंकल सनी और पॉल को मुझे जो देना था वो मैंने दे दिया। पॉल अब अपने घर में रहता है और तुम्हारा भी अपना फ्लैट है। मैं भाड़े के फ्लैट में रहता हूँ दादाजी। कहने का मतलब यही है, तुम भी तो यहाँ के बजाय दूसरे घर में रहते हो, इसलिए तो हमने इस घर को बेचने का फैसला किया है। बेलानी वाले रॉय ने इसकी एक कीमत भी लगाई है। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए हमें फैसला कर लेना चाहिए। तुम क्या कहते हो पॉल? तुम्हारा क्या विचार है जॉय? दादाजी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। जिंदगी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एंजॉय करना चाहिए। पैसे जमा करके क्या होने वाला है? एक दिन तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। उसके बाद पैसे की क्या कीमत रह जाएगी। तो मैंने और ग्रेसी ने मिलके कुछ और प्लान बनाया। और हमारा प्लान ये है कि आने वाले क्रिसमस पे हम लोग यूरोप ट्रिप पे जाने वाले हैं। हाँ। इस घर को बेचने पर हमारा हिस्सा हमें मिलेगा ना? मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा हूँ इस वक्त। ये घर ही मेरी आखिरी उम्मीद है। दादाजी आप मेरी मदद कीजिए ना। जिंदगी में कठिन समय में डट कर मुकाबला करो।
जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरी जिंदगी भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, पता है तुम्हें? बात यह है दादाजी, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। काफी साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बिजनेस करने वालों को ये पता होना चाहिए कि दुनिया में चुनौतियों से कैसे निपटना है। अभी यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, तो इसमें किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। हमें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। बताइए ना, पूर्वजों का घर कितने का होगा? करोड़ों की कीमत होगी इसकी। जो खरीद कर नारियल पानी पीते हैं उन्हें क्या पता नारियल कैसे उगाया जाता है। खैर जो भी हो, मैं दादाजी के साथ खड़ा हूँ। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? घर पापा के नाम पर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। पापा की इस उम्र में शादी करा के तुम तो बड़े खुश हो रहे थे, अब देखो क्या हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। जॉय बेटे, तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे ना, अब देख लिया ना, ना तुम्हें कुछ मिला ना मुझे। चुपचाप निकल जाते हैं, उसी में भलाई है। हाँ, चाबी देना। तो जॉय बेटे, तुमने मुझसे जो 8 लाख रुपए लिए थे वो तुम्हें याद है ना? हाँ, वो बात मैंने स्टाम्प पेपर पे भी लिख दी थी ना। इससे पहले कि तुम मेरा पैसा हजम कर जाओ, मैं वो पेपर लेकर तुम पर केस करने जा रहा हूँ। तुम्हें अगर उम्मीद है कि इस घर में से तुम्हें कुछ मिलेगा तो अब वो उम्मीद छोड़ दो। तुम्हें इस घर में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। बाय, तो हम लोग कोर्ट में मिलते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो जॉय, मुझे पैसे की जरूरत है, चुनाव होने वाले हैं, गठबंधन की सरकार बदल गई तो हमारी दुकानदारी भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो चलता हूँ। हे भगवान, जॉय भाई, अब तो अभय कुमार भी आ रहा है। हे भगवान, उससे कह दो कि 2 दिन बाद मेरा अंतिम संस्कार होने वाला है। आओ बैठो अभय, बैठ जाओ। कोई बात नहीं बॉस, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। घूमते घूमते इधर आ गए हो क्या? ये गिरीश ने दिया है काम का बिल। गाड़ी में जितना खर्चा होगा ये उसका बिल है। उसने बोला कि 10,000 रुपये एडवांस दो, फिर वो काम में हाथ डालेगा। पैसा आपको देना होगा बॉस। मैंने तुम्हारा हॉस्पिटल बिल दिया था ना अभय। अरे बाप रे। उसमें मुझे क्या मिला बॉस? बिना गाड़ी के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा बॉस? इस तरह रोने से क्या होगा? अभी तुम जाओ और कल आ जाना, कल कुछ बताता हूँ। कल आऊं का क्या मतलब? कल काम हो जाएगा ना? कहीं फिर से रोना शुरू न कर दे। हाँ, जॉय भाई ने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। चलो भाई, अब आप जाओ यहाँ से। ठीक है बॉस। आपकी राशि कौन सी है? अभय प्लीज, तुम अभी जा सकते हो। अरे आपका काम हो जाएगा, जाओ ना, चलो जल्दी जाओ। आप परसों इसे 10,000 रुपए कहाँ से ला कर दोगे जॉय भाई? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम उन पर केस कर दें क्या जॉय भाई? पार्टी के खिलाफ क्या? दूसरा कर भी क्या सकते हैं अनु? ये बहुत बड़ी गलती होगी जॉय। इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई उम्मीद होती है। केस कर दूंगा तो तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी? बोलो, हमेशा मेरे साथ दोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जॉय। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ जॉय भाई। अच्छे काम के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। वैसे भी एक्सीडेंट के बाद घर वालों ने मुझे बहुत डांटा, फिर भी मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ जॉय भाई। जिंदगी में कभी कभी बुरा समय आता है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे भाई। पुण्यालन अगरबत्ती हम वापस बनाकर दिखाएंगे, हमें सफलता मिलेगी। पार्टी के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है केस कर देने के बाद। अगली 20 तारीख को कोर्ट ने सुनवाई की पहली तारीख दी है। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यही तो बात होगी ना? वो सब मैं नहीं जानता हूँ जॉय। हाँ, तुम्हें पार्टी से मुआवजा मिले या ना मिले, भाई लोन तो चुकाना पड़ेगा ना। सर, आप मुझे सिर्फ 3 महीने का वक्त दीजिए, मैं लोन चुका दूंगा आपका। अगर 3 महीने में मैंने आपका लोन नहीं चुका तो आप जो चाहें जब्त कर लीजिएगा। अरे तुम बात को नहीं समझ रहे हो जॉय। मैं समझ सकता हूँ सर, आपको बता रहा हूँ कि मैं पैसा वापस कर दूंगा।
सर, बहुत पहले त्रिशूर में एक आदमी ने मैं पैसा लगाया था ताकि लोग चैन से सो सकें। अब वो लाखों रुपए कमा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। हमारी पुण्यालन अगरबत्ती भी आने वाले समय में इतना पैसा कमाएगी कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते। सर, थोड़ी मेहरबानी कीजिए। नीचे हैं सर। हाँ कुरियन सर, 3 महीने क्या कर रहे हो? कोई उपाय निकाल लेंगे। हाँ। तुम बाहर आ जाओ। हाँ सर। अरे यहाँ से आपने कह दिया मतलब काम हो जाएगा। उसके पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं थी भाई। अरे उसने 3 महीने का वक्त तो दिया ना। हाँ, वो तो है। जरूरत के वक्त बाप भी पैसा नहीं देता। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वी हैव टू यूज टाइम वाइसली। समझ गया ना? बैग लाया? जॉय भाई, अगली मुसीबत सामने है। आज तो उससे मिलके ही रहूंगा। उसे समय दिए हुए 3 हफ्तों से ज्यादा हो गया है भाई। हे भगवान, उसने तो हमें देख लिया। चलो यहाँ से 9 2 11 हो मैं जाते उससे बात करता हूँ ना। जॉय सर। अरे वो जॉय भाई नहीं, कोई और है। नहीं नहीं, वो वही है। अब क्या हो गया? जॉय सर। अरे मैं अभय कुमार हूँ। तो पीछे चला अरे रहा है। मुझे देख के क्यों भाग रहे हो? ओहो, ये ओलंपिक एथलीट तो पीछे ही पड़ गया। भाग जॉय भाग। ये तो बहुत तेज भाग रहे हैं। मेरा तो पैर भी सपोर्ट नहीं चल करता है। निकल यहाँ से जॉय, जल्दी कर। अरे मैं अपनी गाड़ी के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे रुको तो, आपकी वजह से मेरी गाड़ी बर्बाद हो गई। ऐसी हालत में भी ये कैसे दौड़ रहा है? कैसे दौड़ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उपभोक्तावाद और वैश्वीकरण के इस दौर में एक राष्ट्र की क्या अहमियत रह गई है, यही बताने के लिए आज हमारे नेता लोग इस तरह के सांकेतिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हुए हैं। और यही एक उचित तरीका है बीटी वैगन में जो इस समय साजिश चल रही है उसे आप सबके सामने उजागर करने का। आज हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारी जनता चाहती है। नौजवान हमसे जुड़ने के लिए हमारी ओर आगे आ रहे हैं। अभी अभी आए इस नौजवान के माध्यम से मैं आप सभी नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमसे जुड़े। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवान कितने गंभीर हैं। इन नौजवानों का हमारे प्रति झुकाव देखकर मुझे ये पूरा यकीन है कि हम कामयाब हो रहे हैं और इसके लिए हमारी पार्टी आप सभी की आभारी रहेगी। मैं आज आप लोगों के सामने ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे देश के नौजवानों ने कई छोटी छोटी अपनी यूनिट्स बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज सुनिए, छोटी छोटी ये सब क्या हो रहा है? बेटी का विरोध कर रहा हूँ, कहाँ पहुँच गई हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम इन नौजवानों के सहयोग से अपने देश को एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहाँ से उसे वापस लौट कर नहीं जाना पड़ेगा। हमारा देश। तुम जॉय थोकलकरण हो ना? हाँ। मैं KFC यूथ विंग का सेक्रेटरी हूँ, उल्लास मोहन। तुम जरा इधर आओ, कुछ काम है। तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरी पार्टी में हो। शिबू तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी यहाँ क्या हो रहा है? धरना दे रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो दूसरी पार्टी के लोग भी हमारा सपोर्ट करेंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। जानते हो जॉय, दरअसल मैं तुमसे कई दिनों से मिलना चाहता था। किस बात के लिए? रूलिंग पार्टी के खिलाफ जब तुमने केस किया था तब हमने ही उस पार्टी के सपोर्ट में हड़ताल किया था। हाँ। लेकिन अब हम लोग एक ही पार्टी के हो गए हैं ना, तो कल से जो तुम्हारी हेयरिंग है उसमें KFC का पूरा समर्थन तुम्हें मिलेगा। चिंता मत करो। तुमसे बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है। पर तुम्हें भी हमारी कुछ हेल्प करनी होगी। क्या? तुम्हें पार्टी फंड में छोटा सा डोनेशन करना होगा। चुनाव होने वाला है, तुम्हें तो पता ही होगा। जीतने के बाद हम तुम्हारा पूरा हेल्प करेंगे और तब हम जो कहेंगे वही कानून होगा। कितना डोनेशन देना होगा? सिर्फ 2 रुपया। ये अमाउंट तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। क्या मतलब? समझ नहीं पा रहे हो क्या? 2 लाख रुपया। बैग भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। कल फैक्ट्री में आ जाऊंगा। ठीक है। तैयार रखना। ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। जब तुम सब लोगों को पता है कि कल मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ तो पॉल क्यों नहीं आया मिलने अब तक? और कल तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ रहे हो ना? नहीं, कल कोर्ट में हमारी पेशी है। केस में सब ठीक हो जाएगा। अरे सोच क्या रहे हो? लो पियो। हाँ, तुम्हारी समस्या हाथी का गोबर है ना, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। कैसे? अयप्पन नाम का मेरा एक पुराना साथी यहाँ रहता है। वो पहले थिरसुर में रहता था। वो महावत था तो वो चाहे तो कहीं से भी तुम्हें गोबर दिलवा सकता है। तुम अयप्पन को फोन करो। वो क्या है, अभी मेरी दिक्कत हाथी का गोबर नहीं दादाजी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ग्रेसी, कमिंग डियर। आते समय बॉक्स लेती आना, मैं सब सही कर दूंगा। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम खुश हो ना? है?
अरे बोलो तो। लो लो, पियो पियो पियो। हाँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए दादाजी। मुझे भी पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम बस खुश रहो। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। हाँ। मैं आपको बहुत मिस करूंगा दादाजी। हाँ। ये लीजिए। थैंक यू। ये लो। थैंक्स। खोल कर तो देखो। तुम्हारी दादी इसी माला से प्रार्थना करती थी। अब इसे तुम्हें सुरक्षित रखना है। और अब मुझे उसकी यादों से छुटकारा मिल गया है। जब भी तुम चर्च जाओ ना, इसे साथ लेकर जाना। मुझे पूरा भरोसा है जॉय, तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे, ये हमारा आशीर्वाद है। बेटा, अगर तुम हमारे साथ नहीं होते ना, तो ग्रेसी जैसी परी मुझे कैसे मिलती। अब बहुत बोलते हैं। ये परी नहीं, भूतनी है। अब मैं जा सकता हूँ दादाजी? ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये शानदार सरप्राइज है। आप लोगों को कल मैं जाकर एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा। अरे आप रह कहाँ गए थे जॉय भाई? चलो जल्दी चलो, कोर्ट में केस की शुरुआत हो चुकी है। एयरपोर्ट चला गया था दादाजी को छोड़ने के लिए। भगवान करे वो वहीं पे गिर के मर जाए, पीछा छूटे उनसे। स्टेट कमेटी तक बात ना पहुंचे, बाकी ये देख लेंगे। हाँ। जॉय भाई सारा उधर देखो, आप समझ गए ना? वो मोटा आदमी जो दिख रहा है ना, उसका नाम है केसी मैथ्यूज। आरआईपी का त्रिशूर जिला सेक्रेटरी है वो। हमारे केस का मुख्य प्रतिवादी है। और ऐसा सुनने में आया है कि आरआईपी पार्टी की तरफ से इस चुनाव में यही खड़ा हो रहा है। जीत गया तो त्रिशूर का मेयर बन जाएगा। उसके बाद तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने इसे टीवी पर देखा है। उसके बगल में जो है ना, वो है दूसरा प्रतिवादी, आरआईपी पार्टी का जिला प्रेसिडेंट पापन सिंह। शेर? हाँ, वो भी शेर ही है। दिखता तो चूहा है। और वो लंबा आदमी एडीबी जिला का प्रवक्ता है, नंदन कविश्वर। उसकी लंबाई देखकर डरो मत, किसी काम का नहीं है वो। उन लोगों के साथ जो वकील खड़ा है ना, वो है हसन मलिक। तुम लोग चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। दम तो नहीं है, लेकिन डराते तो हैं। वो लोग हमें पैसा देंगे क्या? नहीं। तो फिर चिंता करने से क्या होने वाला है? अरे हाँ, तो सब पहुंच गए यहाँ। क्या हाल है केसी? 12 बजे एक उद्घाटन में गया था। अच्छा, वही खत्म करके आ रहे हो? अभी खत्म हुआ है। हाँ, तो ठाकुरकरण, अब तुम्हारी क्या समस्या है? मुझे बस न्याय चाहिए ऑनर। हाँ? कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें न्याय दिया था ना, फिर से एक न्याय मांगने के लिए आ गए। ऐसा होता है क्या? योर ऑनर, ये केस लोकतंत्र के खिलाफ है और इससे कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। वो कैसे? ये आदमी इतने पवित्र सामान अगरबत्ती को हाथी के गोबर से बनाता है। इतना गिरा हुआ काम कोई घटिया आदमी ही कर सकता है। दैट क्वेश्चन इज द वेरी बेसिस ऑफ दिस केस। ये हो सकता है। कुछ साल पहले ये यहाँ रोज आया करता था अपनी टेक्नोलॉजी साबित करने। तुम ही वकील थी ना? यस योर ऑनर। मैं वही सबूत एक बार फिर से पेश करना चाहती हूँ। इस लिस्ट में आरआईपीए, आरआईपीबी और एडीबी के सामूहिक हड़ताल से मेरे क्लाइंट को जो नुकसान हुआ है सब लिखा है। हियर बाय सबमिटिंग। टाइम। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। इसके लिए 1 करोड़ का मुआवजा मांगना भी कोर्ट का मजाक उड़ाने जैसा ही, योर ऑनर। उस हड़ताल का मकसद सिर्फ देश के लोगों को सही रास्ता दिखाना था। उसी हड़ताल के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने इनकी कंपनी पर हमला किया ताकि हमारे मुवक्किल को बदनाम किया जा सके। क्यों ठाकुरकरण, हसन जो कह रहा है वो सही है ना? नहीं योर ऑनर, जो लोग हड़ताल को नहीं मानते थे उन्हें डराने की कोशिश की गई। ये किस तरह के समाज की बात कर रहे हैं यहाँ? नॉनसेंस। नहीं योर ऑनर, इसमें लिखा है कि केरला में हड़ताल के दौरान पार्टी द्वारा क्या क्या नुकसान किए गए हैं, और इस लिस्ट में उन अपराधियों के नाम भी है जो इस घटना में शामिल थे। योर ऑनर, उस लिस्ट में लिखा है पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण इस साल अभी तक 13 बार हड़ताल कर चुकी है इन लोगों की पार्टी। उससे पेट्रोल का दाम गिरा क्या? नहीं ना। दरअसल ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए हड़ताल करते हैं। कैन यू बिलीव इट? आपको एक बात पता है योर ऑनर,
मुझे इस केस में सपोर्ट करने के लिए एक पार्टी वाले ने पता है पूरे के पूरे 2 लाख रुपए मांगे थे डोनेशन के रूप में। पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है, मिलते ही घर पहुंच जाऊंगा देने के लिए। मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मैं 5 तारीख से पहले ही गोबर लेकर आ गया था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी ऑनर। हमें अच्छी तरह से पता है कि सभी पार्टियों के नेता दिल्ली और हैदराबाद में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। 4 तारीख को ना तो दिल्ली और ना ही हैदराबाद में कोई हड़ताल हुई थी ऑनर। पूरे देश में केवल हमारे राज्य में ही ऐसा किया जाता है ऑनर। ये जब देखो तब हड़ताल कर देते हैं, कहते हैं कि घर पर बैठो और आराम से दारू पीते हुए मजा लो, काम धंधा सारा छोड़ दो। ये सही बात है क्या? आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे योर ऑनर। क्या आप हमें यहाँ पर इंसल्ट करने के लिए बुलाए हैं? गुस्सा मत करो केसी, ये जो कह रहा है सही कह रहा है ना। एविडेंस टू प्रूव द सेम योर ऑनर। और इसमें आरआईपी और एडीबी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेरे क्लाइंट और उनकी कंपनी को बहुत क्षति पहुंचाई है और इसमें ईडी वेतु साबू, पाइलो पोरंजी आदि शामिल थे। आप चाहे तो इन्हें कटघरे में बुला के सवाल कर सकते हैं योर ऑनर। ये सब बकवास है योर ऑनर। क्यों? आप दोनों अगर इस तरह से बात करेंगे तो फिर काम कैसे होगा? केस तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। साबू और पोरिंजी को घर नहीं बैठने दूंगा, उन्हें भी कोर्ट में आना पड़ेगा। नेक्स्ट हियरिंग ऑन 25th। है। तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। मैंने काफी समय पहले हड़ताल के खिलाफ केस किया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया, पर मुझे यकीन है तुम जरूर कुछ कर लोगे। किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो मुझे जरूर याद कर लेना, संकोच बिल्कुल मत करना। चलता हूँ। ये मास्टर जी इस एरिया के गांधी हैं। हाँ, आज से पहले हम नहीं मिले थे। मेरा नाम केसी मैथ्यूज है। तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें कोर्ट में खड़ा कर दोगे। तुमने केसी से पंगा लिया है? अपने अंजाम के बारे में सोचा है? जेल जाओगे। हाँ, जाने दो, वो अपना ही बच्चा है। हम फिर मिलेंगे। पैदा हुए नहीं, मुकदमा करना सीख गए। अब हमारे पास सिर्फ एक ही हाथ सही सलामत है। एक बात कहूं शीनू? हाँ जॉय भाई। तुमने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी ना? हाँ सुनी है। कछुआ जानता था कि खरगोश तेज दौड़ता है, फिर भी उसने दौड़ में भाग लिया। इस दौड़ में हम भी जीतेंगे। क्या हुआ? क्या ये जरूरी है? शीनू, तुझे डर लग रहा है क्या? नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है। घबराने की जरूरत नहीं। वो कह रहा था कि छिपकली का सर सांप का गोबर और बिच्छू को गौमूत्र में एक साथ मिक्स करके अगर सर पे लगाया जाए तो किसी का भी पागलपन दूर हो सकता है। और एक हम लोग हैं जो हाथी के पैर में फंस कर रह गए। एक महावत की जिंदगी ऐसी होती है। हमारी सरकार को हाथी को दर्शनीय जानवर घोषित कर देना चाहिए और महावत को जिंदगी भर पेंशन देनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेच्युटी, लोन, दुर्घटना के लिए बीमा, और ये सब हमें तब मिलेगा जब हम एकजुट होके धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बोलो राजकीय महावत संघ की जय। दादाजी ने इसी जगह के बारे में बताया था। अरे देख कर नहीं चल सकते, दारू मैंने पिए चढ़ी इसको। जॉय भाई। हाँ, यही है वो जगह। वो यही होगा। KAPA। कप्पा की स्पेलिंग क्या होती है जॉय भाई? एक पी कम लग रहा है ना? पी के सब अंदर हो गए, चलो देखते हैं। आराम से पैर रखना। अरे तुम मुझे मत सिखा। अयप्पन इधर ही क्या? उनसे जरा मिलना है। अभी तो बाहर गए हैं। हाँ? अभी जो गए वो? एक मिनट जरा। अयप्पन भाई, अगली बार हाथी को मैं 3 दिन के लिए। अयप्पन भाई मैं हूँ। कौन है? मैं जॉय थॉकलकरन। मेरे दादा का नाम जॉन थॉकलकरन। कौन महावत है? कहाँ का महावत है? महावत नहीं, मेरे दादाजी जॉन थॉकलकरन वो साउथ अफ्रीका चले गए। उन्होंने कहा कि अयप्पन मेरे भाई की तरह है। तुम्हें क्या चाहिए ये बोलो ना। हाथी का गोबर। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? महावत संघ का अध्यक्ष हूँ मैं, तुम्हारे यहीं खड़े खड़े जान ले सकता हूँ। अयप्पन भाई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, मुझे हाथी का गोबर चाहिए। दादाजी ने कहा था आपके पास आऊँ, आप इंतजाम कर देंगे, इसलिए आया। ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ। अगले हफ्ते मैं इस सिलसिले में मिनिस्टर से बात करूंगा। अब साइड दो और हट जाओ।
ठीक से लेके चल, नहीं तो बहुत पीटूंगा। मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा चिढ़ गई है। बकवास कर रहा, ये ले। कमाल है जॉय भाई, हाथी के गोबर के लिए मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। हम लोग गलत समय पर गलत आदमी के पास आ गए। हाँ, पी के एकदम टूले सब। लेकिन इसने हमें समय दिया है, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। आखिर त्रिशूर के सभी महावतों का नेता है ये ज्यादा आदमी। हवा लगेगी तो नशा बढ़ जाएगा। जल्दी घर पहुंचा दे। इससे बात करें। तुम यहाँ पर बैठे हो, तुम्हें ढूंढते ढूंढते आधा खाना पच गया। कभी कभी अपना काम कराने के लिए खाना पचाना भी पड़ता है। इस वक्त जो हमारी सहायता कर रहा है उससे भी कानूनी नोटिस मिलेगा। तुमने पार्टी वालों से झगड़ा किया क्या? आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी तो ये मैटर कोर्ट में है। उसके सारे कार्यकर्ता भड़क गए। मैं भी पार्टी का सपोर्टर हूँ। तुम कह रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है? पागल हो गए हो क्या जो पार्टी वालों के खिलाफ केस कर दिया? अच्छा, जब वो लोग मुझ पे केस कर सकते हैं तो फिर मैं उनके खिलाफ क्यों नहीं केस कर सकता? क्यों, मैंने ठीक किया ना शीनू? हाँ, बिल्कुल। तुमने जो गलती की है ना, उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। क्यों शीनू, गर्व की बात है कि नहीं? अच्छा, आपकी पार्टी ने ऐसा किया तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पार्टी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने किसी से वादा किया है कि तुम्हें जरूर मना लूंगा। ये कॉम्प्रोमाइज के लिए कर रहा है, तूने भी वही कहा था। इनका कहना मान लो भाई। हाँ, अब देखिए ना, मेरे और पार्टी के बीच में प्रॉब्लम क्या है। मैं आ जाऊंगा। मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो मुझे अयप्पन भाई की तरफ से मिलने वाली है, इसलिए समस्या खत्म। मैं बात कर लूंगा। डोंट वरी, आई विल बी देयर। पार्टी का ऑफिशियल ड्रिंक है क्या? चीनी का दाम कितना बढ़ गया है ना? मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पार्टी के मुखिया केसी ही पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। ये निर्णय लेने में हमने पहले ही देर कर दी है। केएफसी वाले अपना काम शुरू भी कर चुके हैं। नेताजी, अगर आपके अलावा कोई दूसरा खड़ा होगा तो उसका जीतना मुश्किल है, ऐसा पार्टी के लोग कह रहे हैं। और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ये निर्णय भी ऊपर से पार्टी चीफ का है। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने भी अपना योगदान दिया है। अब इस निर्णय से पार्टी के लोगों में मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारे केसी को चुनाव में नामांकन के लिए हमने चुना है और हमें ये बात हाई कमान तक पहुंचाकर हमें अपनी एकजुटता का परिचय देना होगा। सही है। अब हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, दरअसल जॉय ने हमारी पार्टी पर केस किया था, उसके लिए वो हम सब से आज माफी मांगने आए हैं। माफी मांग लो। जाओ ना। अब हम जॉय को सम्मान के साथ यहाँ बुलाना चाहते हैं। जाओ ना। जाओ ना। कल केस अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर कमेटी ये सोचेगी कि तुम्हें माफ किया जाए या नहीं। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी से क्षमा कैसे मांगूं, लेकिन इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आखिर आपकी पार्टी के लोग कब और कितना मुआवजा देंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मुआवजा देना होगा। मुआवजा देना होगा? अरे तुम जिंदा हो, यही तुम्हारे लिए मुआवजा है। चुपचाप माफी मांगो और जाओ यहाँ से। अच्छा, तो फिर मैं किस बात के लिए माफी मांगू? अरे भाई, पार्टी के खिलाफ जो तुमने केस किया उसके लिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की जिसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा नेताजी, आपका बेटा अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। उसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आता है? इसी सब से आता है ना? आपने कहा था ना पैसे लेके मामला सेटल कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं आप। निकालो इसे यहाँ से। मुझे धमकी मत दो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। सुनो, मैं भी घाट घाट का पानी पी चुका हूँ, आकाश से लेकर पाताल तक हर जगह घूम चुका हूँ। अब समझ में आ गया कि आतंकवादी को पैदा करने में किसका हाथ होता है? संघर्ष का ना। You do what you can, I'll see what I can do। ठीक है, फिर मिलेंगे। आप सो गए क्या? सॉरी केसी साहब, आज के बाद मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। पार्टी जो चाहे कर सकती है। नेताजी, आप कहे तो उसे मार दो। किस बात के लिए? अरे अपना ही बच्चा है, और फिर अगर हम उसे मारेंगे तो वो और आगे बढ़ेगा। अब जो करना है वकील करेगा। तो हम चलते हैं। पहली बार सुना कि किसी के साथ हाथी के गोबर के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। सही कहा है अप्पन भाई। ऑफिस को दोबारा चालू करने की बात करता हूँ तो मेरी पत्नी भी मुझसे लड़ती है। मेरे पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। सच कहूँ तो मैं उस इंसान को नहीं पहचान पाया जो उस दिन संघ की मीटिंग के बाद मिला था। मैं समझ सकता हूँ, उस दिन आपने ज्यादा पी ली थी अप्पन भाई। याद क्यों दिला रहा है? यही वजह है कि मैं तुम्हारे सामने इस तरह बैठा हूँ। तुम्हें पता है कि बोतल का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। तुम्हारे दादा और मेरा रिश्ता भी बोतल का ही था। आपका रिश्ता कब से है? जब हम 20 साल के थे तब से रिश्ता बना। फिर
धीरे धीरे वो अमीर होता चला गया तो उसकी बोतलें विदेशी हो गई। लेकिन अच्छी बात है कि तेरा दादा मुझे नहीं भूला। बोतल के रिश्ते में पता इतनी शक्ति होती है। अब तो समझा ये बात। अरे वाह, तू तो बिल्कुल अपने दादा के ऊपर गया है। ये ब्लैक टी है। अब इस बात की संभावना नहीं है कि आपसे रिश्ता जुड़ पाएगा, क्योंकि मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा। अरे इसमें चीनी नहीं डाल सकता था क्या? तो तुम्हें रोजाना कितना गोबर चाहिए होगा? जितना चाहे उतना मिल सकता है क्या भाई? हाँ हाँ। अयप्पन भाई, किस्मत अच्छी थी कि हड़ताल के दौरान हमारी मशीन को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जैसे ही माल मिलेगा हम पहले की तरह थोड़ा बहुत प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। यहाँ पर जितने भी महावत हैं वो सब मेरे बच्चों की तरह हैं। पर दिक्कत इस बात की कि यहाँ तक हाथी का गोबर कैसे आएगा? अच्छा, सभी हाथियों को गोबर के लिए यहीं पर लाकर रखा जाए तो? क्या? अरे ये सही बोल रहा है अयप्पन भाई। हाथी यहाँ से निकलेगा तो यहीं बांध देंगे, गोबर आसानी से मिल जाएगा। अरे यहाँ पर ढेर सारी जगह है, नहीं तो यही अरेंजमेंट मैं अपनी जगह पर भी कर सकता हूँ। अरे बेटा जॉय, क्या रोज रोज ऐसा हो पाएगा? ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, आप ही कोई प्रैक्टिकल उपाय बताइए ना अयप्पन भाई। क्या तुम रोज कोई गाड़ी भेजकर थिरसुर पालघाट रोड से गोबर मंगवा सकते हो? अगर ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें जितना चाहे उतना गोबर मिल जाएगा। वैसे एक गाड़ी थी जो हड़ताल के दौरान तोड़ी गई, उसकी भरपाई अब तक हम लोग कर नहीं पाए। अयप्पन भाई, गोबर के लिए रोज रोज गाड़ी भेजना मुनाफे का सौदा नहीं है। जब अयप्पन भाई इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो हम अल्टरनेट डे गाड़ी भेजने के बारे में सोच सकते हैं। तुम जैसा चाहो। जॉन के पोते के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। अयप्पन भाई, आप बहुत मदद करने वाले इंसान हैं। दादा के साथ आपका बोतल का रिश्ता था तो मेरे साथ गोबर का रहेगा। बिल्कुल। तुम कब आए? हे, अपनी सैलरी से एक गाड़ी लोन पर ले सकती हो? BMW चाहिए या कुछ और? काम के लिए एक छोटी गाड़ी की जरूरत है ताकि मैं अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर सकूं। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो जॉय? बस इस महीने रुको, इस मंथ के एंड तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हुई ना बात। अनु, चाय चाहिए? लॉरी, एक छोटी सी लॉरी की जरूरत है मुझे। गाड़ी चुरा ले क्या? मेन रोड पे रात को कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तुम्हारे पिताजी यही काम करते थे। पागल लड़की। ये कैसा लेटर है? बोर्ड से आया क्या? साउथ अफ्रीका। ये तो दादाजी का लेटर है। अब ग्रेसी जी पूरी दुनिया घूम लेने के बाद चांद पे जाने का प्लान कर रही हैं क्या? जरा पकड़ो इसे, अब देखता हूँ कौन सी मुसीबत भेजी है। ये देखो कितना सुंदर फोटो है। क्या है ये सब? हाँ, प्यारे जॉय बेटा, तुम वहाँ पर ठीक तो हो ना? दादाजी सच में बिल्कुल ठीक हूँ। आप खुद हमें मुसीबत में छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर हम दोनों बहुत खुश हैं बेटा। जिंदगी में खुशियाँ क्या होती हैं ये बात हमको अब समझ आई। इस साल प्लान के मुताबिक क्रिसमस के दौरान हम लोग यूरोप घूमने जाएंगे। पेरिस में ग्रेसी का भाई भी रहता है तो हो सकता है कि हम लोग वहाँ भी घूमने चले जाएं। ये भी लिख देना चाहिए था कि वहाँ जाकर पान खाएंगे। और अब तक के प्लान के मुताबिक हमारा थिरसुर आने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ की एक सिमेट्री में मैंने और ग्रेसी ने मिलकर एक VIP कमरा बुक किया। इन लोगों ने तो VIP कमरे में बुकिंग की है। तुम्हें भी करना है, आगे पढ़ो। यहाँ पर जितना खर्चा हो रहा है वो तो ठीक है, मगर उसमें से बचाकर मैंने एक चेक इस लेटर के साथ भिजवाया है। वो तुम्हारे लिए है। हाँ? चेक कहाँ है? किधर है? अच्छा, ये यहाँ पर है, देखता हूँ। ओए 4.5 लाख रुपए। ओए मेरे दादा। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम अपने बिजनेस में बहुत कामयाब होगे। मेरा भी यही सपना है बेटा। ऑल द बेस्ट। प्यार भरा आशीर्वाद, तुम्हारा दादा। लव यू दादा। आपका सपना पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखा मेरे दादाजी कैसे हैं? अब तुम देखना मेरा जलवा मैं क्या करता हूँ। लॉरी तो मैं कल ही जाकर खरीद लूंगा। दादाजी, आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा।
अरे ऐसे क्यों बैठे हो, जाकर कुछ खा लो। नहीं भाई, आजकल भूख ही नहीं लगती, सीधा रात में ही खाऊंगा। जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। हाँ। शिनू देख, जैसे कोई भूखा कुत्ता रोटी के लिए बैठा है। जॉय भाई, कभी कभी वो बहुत गुस्से में आता है, उसे प्यार से हैंडल करना। सुना है अस्पताल से आने के बाद वो दिन रात यहीं पर पड़ा रहता है और कर्जदारों के डर से वो घर पर भी नहीं जाता। वही कंडीशन तो हमारी भी है। हाथ में हथौड़ा लेकर क्यों बैठा, कुछ तोड़ना है ऐसे क्या? अबे बेटा, तू पहले से गोरा हो गया और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आखिर कहाँ था इतने दिन तू? अंटार्कटिका चला गया था। यहाँ क्यों बैठा हुआ है? मालिक ज्यादा बातें मत करो, मिलने के लिए कितनी बार पीछे पीछे भागा हूँ। बड़े आए हैं। अरे ये मुझसे मिलने आए, तुझे बताना चाहिए था ना। वो भूल जाता था। चुप, ये कोई भूलने वाली बात है क्या? देखो मालिक, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। मैं अपने हाथों से कोई खून नहीं करना चाहता हूँ। इतने गुस्से वाली क्या बात है? अच्छा ये बताओ, ये गाड़ी बनवाने में तुम्हें कितना पैसा लगेगा? अरे गोबर अभी भी लगा हुआ है। पूरे 40,000 रुपए लग रहे हैं। आप पैसे देंगे कि नहीं, बोलिए। अच्छा शिनू, टेक दैट। यस सर। अरे तुम्हारे सर की चोट कहाँ गई? ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। ये लो। ये मेरे लिए है क्या मालिक? तुम्हारे लिए ही है। अब एक बात मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ, मेरे लिए काम करने वाले को मैं धोखा नहीं देता। मालिक अब तुम्हारी गाड़ी पर बैंक का अभी कितना लोन बाकी है? अभी 1.5 लाख रुपया बाकी है। पिछले 4 महीने से 1 रुपया भी जमा नहीं किया। अच्छा ये भी खत्म कर देते हैं। चेक निकाल। इधर आ, ये रख लो। पैसे रखने की सही जगह यही है। अब सही है, लाओ। पूरे 0 है ना, गलत हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। ये लो, अपना पूरा लोन चुका देना। अब तो मेरे अरे लिए भगवान ने क्या कर रही है? हमारे दुश्मन देख लेंगे, सारा मजा बिगड़ जाएगा। चलो अपने आंसू पोछो। एक बात कहूँ, अभय, गाड़ी का लोन खत्म होने के बाद इसका नाम बदल लेना, एक छोटा सा नाम लिखवा देना, पुण्यालन अगरबत्ती। बिल्कुल मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। अरे इसमें समझने की क्या बात है? मैं तुम्हारी गाड़ी खरीद रहा हूँ बस, नहीं तो बैंक वाले उसे लेकर चले जाएंगे। नहीं मालिक, ये गाड़ी मेरे लिए मेरी माँ समान है। अरे बेचारा। अरे परेशान मत हो, गाड़ी के ड्राइवर तुम ही रहोगे, बस नाम बदल देना उसका, और कुछ नहीं। क्या मैं गाड़ी का नाम बदले बिना गाड़ी नहीं चला सकता हूँ मालिक? अरे फिर तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा ना। अच्छा एक बात मुझे सोच कर बताओ, अगर पुण्यालन अगरबत्ती का काम चल गया तो तुम परमानेंट स्टाफ बन जाओगे कि नहीं? डोंट फॉरगेट दैट। प्रॉफिट शेयरिंग। जॉय भाई के साथ वैसे ही जुड़ोगे जैसे के साथ नारायण मूर्ति का नाम। किस मंदिर के भगवान है? तो रुक, अब सुन, मैं तुझे शुरुआत में ज्यादा तनख्वाह नहीं दूंगा, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तेरी तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। हाँ। चिंता मत करो, बाहर जरूर आएगा। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है? अरे रुको। हेलो मिस्टर पापन, इसके करने का कोई टाइम फिक्स है क्या? अब हाथी को गोबर देने के लिए फोर्स थोड़े ना कर सकते हैं, ये सब उसके मूड पर है। तो मूड बनाने को बोलो। मूड कोई पेड़ का फल थोड़े ही है। इसे सोसाइटी में काहे ले आए हैं? अरे समस्या खड़ी हो जाएगी। गार्ड साहब बस थोड़ी देर और। दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ हाथी बंधा हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से गार्ड्स आ जाते हैं। ज्यादा बोलेगा ना तो हाथी पे बिठा दूंगा। वर्गीस भाई बस हो ही गया, समझो। अब से तुम यही कहे जा रहे हो। अब आप यहाँ चिल्लाओ मत, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हाँ जॉय, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें गाड़ी ले आनी चाहिए थी। अरे गाड़ी है, बस थोड़ी खराब हो गई, ठीक हो जाएगी, 1 हफ्ता लगेगा। हाँ इनकी वजह से ही खराब हुई है। जॉय भाई, हाँ एक आइडिया है। बोल। हाथी को एक अंडरवियर पहना देते हैं, कपड़े में ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और शाम में आकर सामान ले लेंगे। क्या कहते हो? सुनो अपन भाई, ये जो कह रहा है वो ठीक लग रहा है? नहीं, तुम किसी जीव की प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं, तेरा आइडिया काम नहीं करेगा। बच्चों की तरह इसका भी करने का कोई समय नहीं होता। जॉय भाई, माल बाहर आ गया, देखो क्या बात है। आहा, हाथी महाशय ने अब जाके कृपा की। चलो दे रहा है दुरुस्त है ना शिनू? ये हुई ना बात। अरे वाह, अरे बंद हो गया। शटर डाउन। ओहो। चलो आज के लिए इतना ही काफी है।
एक दिन में पहाड़ तो नहीं बना देगा ना? अरे वाह, कितना भारी है। हमारी मनोकामना पूरी करो मालिक। हम गरीबों पर भी कृपा कीजिए। हम आपका साथ देंगे। हाँ, तुम लोगों ने जैसा साथ दिया उससे तो मुझे लगा था कि मैं आत्महत्या कर लूं। बॉस ऐसी बात मत करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब समझ में आ गया। अच्छा सुनो, तुम त्रिप्रयाग जाओ और वहाँ मंदिर के सामने गाड़ी लेकर पहुँच जाना। जितना गोबर चाहिए मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया है। जय माता दी। कल अगर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिया तो दादाजी का भेजा हुआ पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं पुण्यालन अगरबत्ती को नहीं बचा पाऊंगा। सब खत्म हो जाएगा भाई। यही तो। योर ऑनर, ये RIP के तीनों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेरे क्लाइंट जॉय ठाकुरकरण की फैक्ट्री में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इडीवेती साबू, पायलो पोरंजी, आयंदोर शिबू। हेलो। इन्हीं लोगों ने तुम्हें मारा था क्या? हाँ योर ऑनर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ है योर ऑनर। जब ये लोग मुझे मार रहे थे तो जवाब में मैं भी अपने बचाव के लिए इन लोगों को मार रहा था। इनके बीच में जो खड़ा है उसके पिछवाड़े पर मैंने एक लाठी मारी थी। आप चाहें तो इनके कपड़े खुलवा के देख सकते हैं। साइलेंस, साइलेंस। लोगों का पिछवाड़ा चेक करना मेरा काम नहीं है। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है तो बताओ। इसके पास कोई सबूत नहीं है और जो सबूत दे रहा है उसके आधार पर इस केस को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कारण 4 तारीख को जब हड़ताल हुई थी उसके 1.5 महीने पहले ही इन तीनों आदमियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। प्लीज आवर डिफेंस एविडेंस, जिसमें इन तीनों को पार्टी से निष्कासित करने की बात लिखी गई है, ये वो लेटर है। दिस एविडेंस इज फैब्रिकेटेड योर ऑनर। बिल्कुल सही कहा। इन लोगों ने जब जॉय ठाकुरकरण पर हमला किया था तब ये पार्टी के सदस्य नहीं थे, इसलिए इस केस का पार्टी के साथ किसी तरह का संबंध जोड़ना बिल्कुल गलत है। तो इस केस को यहीं बंद करने की इजाजत दे। जब पार्टी वालों ने मारने के लिए नहीं कहा तो तुमने इसे क्यों मारा? हमने कभी किसी को नहीं मारा है। धीरे बोलो, पुरानी बिल्डिंग है। ये कह रहे हैं इन्होंने किसी को नहीं मारा। तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है इनके खिलाफ, तो केस को अब खत्म करना ही पड़ेगा। ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है योर ऑनर। पार्टी वालों के कहने पर ही इन लोगों ने मुझे मारा था। कोर्ट को सबूत चाहिए मिस्टर जॉय ठाकुरकरण। कोर्ट में इमोशन नहीं चलते। अगर कोर्ट मुझे कुछ कहने की इजाजत दे तो इस बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा हुजूर। कटघरे में आकर कहिए। हुजूर, इनकी पार्टी और इनके वकील जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ही झूठ है। साफ साफ कहिए मास्टर जी। 4 तारीख को जब हड़ताल खत्म हो गई थी, ये तीनों इस महीने की 10 तारीख को IIP पार्टी के साथ BT वैगन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। अगर 1.5 महीने पहले ही इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया था तो फिर पार्टी की तरफ से जो आयोजन हुआ उसमें ये तीनों कैसे शामिल हुए थे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिल्कुल है। जिस प्रदर्शन में ये शामिल हुए थे उसकी मीडिया रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ सब कुछ है मेरे पास। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये गवाही नहीं दे सकते। बिना किसी परमिशन के कोई आदमी कोर्ट में आकर गवाही कैसे दे सकता है? अगर आप नहीं चाहते हुजूर तो आप मेरी बात से सहमत मत होइए, पर मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। मैं ऐसी नपुंसक पार्टी के साथ जुड़कर बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ हुजूर। ये बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? केस पोस्टपोन, बाहर निकालो इन्हें। लॉ एंड ऑर्डर। हमारा केस कमजोर हो जाएगा। सुनो, बात सुनो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मुझे। जान से मारूंगा। चलो, क्या समझता है तू अपने आप को? हाँ, चलो। सर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये केस मैं जीत जाऊं और पार्टी से मुझे पैसा मिल जाए तो भी मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये बात आज समझ में आ गई।
आज तुम्हें हाथी का गोबर चाहिए ना? जितना गोबर चाहिए मैं ला कर दूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। ये देखो तुम्हारा ड्राइवर भी आ गया। नमस्ते। क्या हो रहा है? कुछ नया चल रहा है? तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? तुम जाओ, मैं आता हूँ। सीरियस मैटर लगता है। मैं केस में कुछ मदद करूं? बोलो। तुम कहो तो केसी मैथ्यूज और पापन कोतम के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हें ऑफिस से निकाल के दे दूं? अगर तुम ये काम अपने ऑफिस में करोगी तो नौकरी खो दोगी। अनु, मैं सोच रहा हूँ तुम कॉर्पोरेट में हो तो हम एक काम करते हैं, हम एक ग्रुप सिम निकाल कर जितने भी महावत हैं उन सभी को दे देते हैं। तो जब भी उनका हाथी गोबर करेगा तो वो अपने साथियों को खबर कर देंगे। जब वो हाथी भूल जाते हैं तो फोन भूलना कौन सी बड़ी बात है। जब मैं महावत था तो मैं भी पीने के बाद कहीं भी सो जाता था और अपने हाथी को भूल जाता था। चलो ना जॉय। मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। काम कल भी तो हो जाएगा ना। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। कम ऑन, चलो। तुमको भी पीनी है? नहीं, मैं चलता हूँ। चलो चलता हूँ भाई। ओके। इतनी रात को फोन? हेलो शीनू, क्या बात है? कब? कहाँ से, किस बात के लिए? हाँ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? अभय को पुलिस ने स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हे भगवान, फिर से एक नई मुसीबत। कहाँ है वो? उसे अंदर रखा। क्या स्मगलिंग किया? हाथी का गोबर। क्या कहा? हाथी का गोबर। उसे फंसाया गया, उसे जमानत नहीं मिलने वाली। जब केस करने जा रहे थे तो समझाया था, अगर मान लेते तो आज ऐसा नहीं होता। अंदर चलकर देखते हैं। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये लोग मेरे सर पे नागिन डांस करेंगे। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग रोड पर से गोबर उठा लोगे और पुलिस से बच जाओगे? अगर कोई मालिक से बिना पूछे उसका सामान ले जाता है तो पुलिस की भाषा में उसे स्मगलिंग कहा जाता है। क्या तुमने गोबर उठाने से पहले हाथी के मालिक से गोबर उठाने की परमिशन ली थी? मालिक, मुझे बचा लो मालिक। थोड़ा इंतजार करो। याद रखो, एनवायरमेंट बोर्ड ने कंप्लेन किया है। सर, हाथी जब रोड पर चलता है तो अपना गोबर भी रोड पर ही करेगा ना, तो क्या आप हाथी को भी गिरफ्तार कर लेंगे? अगर तुम मुझे कानून सिखाओगे तो अंदर कर दूंगा, समझे? जॉय, ये उनकी भाषा बोल रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है सर, इसको जमानत दे दीजिए ना। क्यों? मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। मुंह बंद रख। पार्टी वालों के कहने पर ही ये केस हुआ है। तुम पार्टी वालों से माफी मांग लो, केस खत्म हो जाएगा। मेरा कुत्ता भी उससे माफी नहीं मांगेगा। आपका मन है तो आप उसे कोर्ट ले जाइए, मैं वहाँ से जमानत करवा लूंगा। चलो वकील, यहाँ से चलो चलते हैं। तुम यहाँ आराम करो। मालिक, मुझे भी साथ लेते चलो मालिक, ले चलो ना। भाई तुम चिंता मत करो, जॉय भाई सब संभाल लेंगे। हाँ, चल जा बे, क्या संभाल लेगा? तुम लोगों के साथ जुड़ने के कारण मेरी जिंदगी भी हाथी के गोबर की तरह हो गई है। मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो सका तो मैं तुम्हारी माँ को यहीं तुमसे मिला दूंगा। बात हो गई क्या? अब चल निकल यहाँ से, निकल निकल। अरे बाप रे, तुम भी जा रहे हो? ये लोग कानून की नहीं पार्टी की बात मानते हैं। पता होता इतना कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं भी वकील की पढ़ाई कर लेता। तुम देखती जाओ क्या हाल करता हूं इनका। एक बार इन सबको जरा कोर्ट में आने दो, उनकी फोन रिकॉर्डिंग और उनके बयान से देखो मैं उनके साथ किस तरह से खेल खेलता हूँ। वकील आजा शिनू, नानी दादी याद आ जाएगी उनको, समझते क्या है अपने को, बस देखते जाओ। जॉय भाई, वकील के जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है? अरे जाने दो, अभी तो मुझे खुद ही डर लग रहा है, क्या मुसीबत है। आजा। आराम से, आवाज मत करना। चलो 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 चलो, आ जाओ जाओ, चलो चलो आगे चलो। अच्छी लग रही हो ना?
वहीं पर रहना। कदमों की ज्यादा आवाज मत कर। तेरी सुंदरी तुम बहुत सुंदर हो, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। आहा। अच्छा, वो लोग रोमांस में खोए हुए हैं, उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। हाँ, तुम वहां से चलो। इधर? अरे तू जा, चल ऐसे। हाँ, ये खोलो। हाँ, आजा आजा। फोटो मत लो, फोटो मत लो, पार्टी हम दोनों को सस्पेंड कर देगी। मुझे एक फोटो लेने दो। तुम इन कपड़ों में एकदम फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हो। मैं एक फोटो लेने जा रही हूँ। इधर कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा है ना? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? जानू, मैं तो डाउट क्लियर कर रहा था। अरे हम जो कर रहे हैं वो सीक्रेट है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वादा करो, तुम आज की रात कभी नहीं भूलोगे। इस साल बेटी की पढ़ाई खत्म हो रही है, फिर उसकी शादी करा दूंगी। किससे? मेरी बेटी की तुम्हारे बेटे से। और किससे? अगर तुम अपना वादा भूले, मेरा दूसरा रूप देखोगे जो अब तक नहीं देखा तुमने। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। जब हम लोग रिश्तेदार हो जाएंगे तब हम लोग ऐसे ही फैंसी कपड़े पहन के एक साथ खेला करेंगे। ठीक है ना? ये तो वैसा ही है जैसे ओबामा ने बिन लादेन के साथ किया था। इससे कैसे खोलोगे? घुमाना पड़ेगा वो। अरे खुल गया। मेरी बेटी ने एक नई फोटो फेसबुक पे डाली है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दिखाओ ना, मुझे फोटो दिखाओ ना। वो देखो, वो आदमी औरतों वाली नाइटी पहना है। चुप हो जाओ। हेलो भाई, सब कुछ ठीक चल रहा है। आज ये कमीना जाल में फंस जाएगा। अमेरिका से तुम्हारा बेटा भी फोटो लाइक करेगा। फोटो तो दिखाओ। हाँ? कौन है वहाँ? कोई बाहर है। अरे चलो, उसको निकलते ही पकड़ना होगा। जाओ। अब हम क्या करें? ऐसा लगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे बाहर में जाओ, जहाँ जाना जाओ। तुम तो बदल गए। इधर से आएगा, वो इधर से आएगा, मुझे पक्का पता है। छोड़ो मुझे, जाने दो। जानते हो मैं कौन हूँ? जाओ यहाँ से। नहीं तो तुम कर क्या लोगे? नाइटी तो बहुत अच्छी है। उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया क्या? पुलिस स्टेशन लेकर चलो इसे। नेता बनकर इतना घटिया काम करता है, पूरे त्रिशूर में सबको पता चलना चाहिए। प्लीज, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज कैमरा बंद कर दो, प्लीज। प्लीज। केसी सर, मुझे माफ कीजिएगा, बाहर आपके लिए बहुत खतरा था, इसीलिए लॉकअप में रखना पड़ा। अरे कपड़ा दो बदलने के लिए। अरे लुंगी दे। अरे केसी सर, आपके लिए जान हाजिर है। लुंगी क्या चीज है, पहन लीजिए और आराम से पहनिए, आपको कोई खतरा नहीं है। आपकी गिरफ्तारी के विरोध में हमारे लोगों ने कल हड़ताल भी रखी हुई है। चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। कुछ होने से पहले हमें बात को दबाना होगा। अरे इलेक्शन भी सर पर है, तुम समझ रहे हो ना? मीडिया तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए सर। अगर मेरी फोटो छप गई तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। अरे केसी सर, आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए। केसी सर, बाकी नेता तो इससे भी बड़े बड़े कांड करके कुल रहते हैं, फिर आप क्यों नहीं? अभी मैं ये पहनने के लायक नहीं हूँ केसी सर। मेरा ये शरीर आपके लिए समर्पित है, ले लीजिए। बैठिए केसी सर। तुम नहीं चलोगे? सबसे पहले मैं चर्च जाकर आपके लिए मोमबत्ती जलाऊंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो। आपको रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं भी मर जाऊंगा। एक बार माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा। इन्हें सीधा पार्टी ऑफिस लेकर जाओ। अच्छा है, अब भगवान का यही काम रह गया है कि बलात्कारियों को बचाते रहें। एक भी न्यूज बाहर आने वाली नहीं है, चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होने वाला। केसी कोई भीगी बिल्ली नहीं है, बहुत पावर है। तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन करूंगा। अरे इतने कम पैसे दिए? तुम जो न्यूज लेकर आए हो वो कोई बहुत बड़ी न्यूज तो है नहीं, हमें कुछ अलग तरह की न्यूज चाहिए। जाओ तुम, मैं फोन करूंगा, किसी को पता ना चले। जाओ। ठीक है। हमें 2 दिनों बाद सारे सबूत लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। क्या हुआ जॉय भाई? है, उन सबकी कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों के पास बहुत पैसा और पावर है। शिनू,
दादाजी ने जो पैसे भेजे थे उनमें से अब कितने बचे हैं? क्या काम है जॉय भाई? जिस खरगोश के सोने का इंतजार है वो नहीं सोएगा। कछुए के पास ये लास्ट चांस है। मैं एक अहम फैसला करने जा रहा हूं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने अभी अगर कुछ नहीं किया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये बात दिमाग में रख लो। क्या जॉय भाई? बताऊंगा तुम्हें। त्रिशूर में अनिश्चितकालीन हड़ताल। हे भगवान, कोई समस्या नहीं होने देना। लाओ मैं चिपकाता हूँ। अब ये खेल राजनीतिक रंग ले चुका है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ये चिपक क्यों नहीं रहा है? जॉय भाई, पोस्टर चिपका दिया है। क्या ये पोस्टर देखकर कल लोग हड़ताल के समर्थन में आएंगे? थोड़ा टेंशन हो रहा है। ये हमारा पहला कदम है। अब हमें ये करना है कि न्यूज़ के माध्यम से बात चारों तरफ फैल जाए। ये होगा कैसे? वो हमारा दूसरा पॉइंट है। यहाँ क्या हो रहा है? अरे सरला बहन, आपको पता नहीं क्या? कल हड़ताल है। कल रात पुलिस ने केसी मैथ्यूज को औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसे लोग राजनीति में आ गए तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सही बोली। हेलो, मैं नहीं आ पाऊंगी। कल सुबह से ही हड़ताल है। मैं घर जा रही हूँ। चलो। ऐसे काम करने में सूसू करने का भी टाइम नहीं मिलता है। अब देखते रहो काम कैसे होता है। बस सुबह तक का इंतजार करो बेटा। मिल गया। काफी खर्च करके ये टेप लेकर आया हूँ। अब ये टेप किसी भी चैनल वाले को नहीं मिलेगा। अरे सुनो, इसे हम पार्टी के लॉकर में सेफ रखेंगे। इधर दो, ये कोई अवार्ड जीतने वाला वीडियो है? तुम और तुम्हारा ये टेप। ए लड़के, ये बताओ कहीं वो लोग इस वीडियो को YouTube पर तो नहीं डाल देंगे? YouTube? ये कैसा ट्यूब है? अरे तुम्हें तो पता है ना YouTube। हे ईश्वर, YouTube पर? हाँ, तब तो अमेरिका में मेरा बेटा भी देख लेगा। कैसी? अब ये बात तो तुम्हें उस औरत के घर जाने से पहले सोचना चाहिए था। गृह मंत्रालय तक ये बात पहुंच जाएगी क्या? ये लो, कर लो बात। मेरा मुंह मत खुलवाओ कैसी। नाइटी कांड की बात तो पहुंचेगी ही। अगर ये बात पेपर में छप गई तो बेहतर होगा तुम फांसी से लटक कर मर जाओ। अरे पेपर भी आ गया। पहले मैं देखूंगा। देखो कहीं बात छपी तो नहीं। अरे मुझे देखने दीजिए। अरे मुझे देखने दो। देखने दीजिए। चलो फ्रंट पेज पर छपा है क्या? नाम नहीं है। रुको लगी हो। फ्रंट पेज पर तो नहीं है। इसमें भी नहीं है। अब दिखाओ। हाँ देखते। इस पे भी नहीं है। हैं? हड़ताल? नोटिस? जरा देखिए तो। अरे KPAC, ये क्या बला है भाई? इसमें तो तुम्हारी फोटो छपी है। ये किसने किया है? तुम पार्टी का बंटवारा करना चाहते हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हे भगवान, ये खबर अब मेरी फैमिली तक पहुंच जाएगी। कैसी? तुम मेयर बनने की लालच में मत पड़ो। उससे तो अच्छा ये होगा कि शहर छोड़कर चले जाओ। पार्टी के लिए भी सही रहेगा। त्रिशूर के प्यारे नगरवासियों, यहाँ के हमारे महान नेता केसी मैथ्यूज सर को पुलिस ने झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है और इसमें मीडिया भी उन्हें बदनाम कर रही है। इन सब संगठनों के विरोध में KPAC पार्टी ने हड़ताल घोषित की है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस हड़ताल को सफल बनाएं। हमारी सहायता कीजिए। हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। हाँ बोलो, क्या आज हड़ताल में लोग बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं? हाँ उनको बता दो। हाँ ओके। ओहो, रोड पर एक भी आदमी नहीं है। अब समझ में आया कि केसी के सपोर्ट में कितनी पब्लिक खड़ी है। इस केस में मैं आपका साथ देने वाला नहीं हूँ। हमारा भी कोई ईमान है। अरे सुनो भाई, ये कहीं भी जाए छुप नहीं पाएगा। सोशल मीडिया का जमाना है। ये कांड अमेरिका में बेटा भी देखेगा। केसी मैथ्यूज जिंदाबाद।
गाड़ी में बैठ जाओ, डंडे से मारूंगा। चलो चलो, बैठो गाड़ी में, जल्दी करो। जॉय भाई, हमारा मकसद सफल हो गया। अय्यप्पन भाई और बाकी लोगों को जल्दी बेल मिल जाएगी। इसमें किसी वकील की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हड़ताल जो थी ना, यहाँ तक कि कोर्ट भी बंद था। हाँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, उसकी बोटी बोटी काट डालूंगा। बेवकूफों की तरह बात मत करो केसी। ओलूर का ये छोटा सा केस अदालत में बिना किसी गवाह के साबित नहीं हो पाएगा। जाओ घर जाके आराम से साबुन लगा के नहाओ। और सुनो, हम उसे कानूनी तरीके से फंसाएंगे, इसी में हमारी जीत होगी। वो चाहे जहां भी छुपाओ, उसे निकलना ही पड़ेगा। जाओ कल कोर्ट में मिलते हैं। कैसी उसका नेता चाहे किसी भी मान में छिपा हो, वो ज्यादा देर छिपकर नहीं रह पाएगा। समझ गए ना? ये सबूत है जिससे साबित होता है कि ये सभी गुंडे पार्टी वालों ने भेजे थे। मेरे क्लाइंट जॉय थोकलकरन पे हमला करने के बाद इन गुंडों को पार्टी से निकाल दिया गया था। ये पार्टी रजिस्टर की कॉपी है, योर ऑनर। कल इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो इस पेपर में लिखी हुई है। प्लीज सी दिस, योर ऑनर। अच्छा वही है, इसे कल ही देख चुका हूँ। केसी और उस औरत के सिलसिले में हड़ताल। इस झूठी हड़ताल के पीछे किसी और का नहीं बल्कि जॉय का हाथ था। इस तरह से चुप रहने से कुछ नहीं होगा मिस्टर जॉय। हमें त्रिशूर के प्रिंटिंग प्रेस से तुम्हारा भेजा गया वही ईमेल मिला है जिसमें इस नोटिस की सॉफ्ट कॉपी है। इतना ही नहीं, कल ओलूर पुलिस ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया उसमें से अधिकांश लोग तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। सच क्या है थोकलकरन? हाँ, ये सही है। ये सब मैंने ही करवाया था। यह हड़ताल पूरी तरह से सफल हुई। इसमें केसी मैथ्यू का कोई सपोर्ट नहीं था जो औरत के चक्कर में कहीं छिपा था। हाँ, यह हड़ताल मेरे ही आदमियों ने की थी और ठीक वैसी थी जैसी दूसरी पार्टी वाले किया करते हैं। रोज रोज ये लोग बिना किसी काम के हड़ताल की घोषणा कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि रोज जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है उसका क्या होगा। तुम्हें इसके लिए बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। ये सब संभालने के लिए सरकारी तंत्र है मिस्टर जॉय। बट फॉर द टाइम बिंग, आम जनता में हड़ताल के नाम पर अपना सम्मान बढ़ाने के लिए खुद मिस्टर जॉय ने धमकी दी थी। ये कोर्ट में साबित हो चुका है। और ये हड़ताल करवा के मिस्टर जॉय ने जो अपराध किया है उसके लिए कम से कम इन्हें 3 साल की सजा दी जानी चाहिए, जिससे आगे चलकर कोई इस तरह की गलती करने की कोशिश न करे। इस तरह के लोग हमारे देश और समाज के लिए खतरा हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एज फॉर कैप एक्ट, इस कटघरे में खड़े जॉय थोकलकरन को मैं कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर जॉय ने जो हड़ताल किया था वो कानून के अनुसार बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए कोर्ट जॉय थोकलकरन को पुलिस कस्टडी में आगे की पूछताछ के लिए भेजने का हुक्म सुनाती है। हमें नेल्सन मंडेला जैसे लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए। जेल में आने के बाद ये बात मेरी समझ में आ रही है। लोगों की आजादी के लिए वो 6 फुट की जेल में रहे। हम तुम्हारी बेल कराने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रही। अभी तक नहीं हुई। अगर ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हाँ, क्या हुआ वकील, कोई उम्मीद बनी? जमानत नहीं मिल सकती क्योंकि अब तुम्हारा केस यहाँ से भेऊर में शिफ्ट हो गया है। ये भेरू का जेल यहाँ से अच्छा है मास्टर जी? आप भी तो कई बार हड़ताल में शामिल थे ना? उफ, पूरे 3 साल बोर हो जाओगे ना शिनू? ए, तू ऐसे रो क्यों रहा है? सब कुछ पॉजिटिव होगा। तू यहाँ से जाने के बाद शांति से विचार करना, तुझे कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। बाहर आऊंगा तो पुण्यालन अगरबत्ती से भी बड़ा आइडिया लेकर आऊंगा। तो इंतजार करना और हिम्मत रखना। दुख तो मुझे मास्टर जी के लिए हो रहा है। इतने साल का आपका अनुभव और फिर भी आप मेरे लिए कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो पाए। मुझे अब जेल में रहना होगा। जॉय, तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था।
ये बताइए यहाँ पर सही कौन है मास्टर जी? देश को तुम जैसों की जरूरत है। तुम्हारी सराहना तो नहीं करूंगा, पर तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश जरूर करूंगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं मास्टर जी? कानून और पुलिस सब उनके हाथ में है। चलो ठीक है, मान लिया कि सारी ताकत उनकी तरफ है, पर उनके खिलाफ अगर हम कड़ी आवाज उठाएंगे तो हमें जीत जरूर मिलेगी। मैं उनके खिलाफ आवाज उठाने जा रहा हूँ, उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक के लिए मैं आमरण अनशन पर जाने की घोषणा करता हूँ। आंख वाले देखेंगे और कान वाले सुनेंगे। अगर मेरी किस्मत में तंबू के अंदर ही मरना लिखा है तो मैं वो गर्व से स्वीकार करूंगा। न्याय के लिए तुम्हारे साथ हूँ। बेचारा, इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दे क्या? अब है ये पूरी तरह से भूख हड़ताल है। अच्छा, क्या सारे लोग अन्ना हजारे की ही तरह इनकी हड़ताल को समर्थन करेंगे? ऐसा चाहे हो या ना हो, मगर हम लोगों से उसके लिए जितना हो पाएगा हम उतना जरूर करेंगे। हड़ताल का मकसद केसी ने जो दुष्टता की है उसका पर्दाफाश करना है। जॉय ने बिल्कुल सही किया है। वो कहता था कि उसका लक्ष्य सिर्फ त्रिशूर, केरला या इंडिया नहीं है। अरे भाई, मुझे इस बात का गर्व है कि जॉय का पहला बिजनेस पार्टनर मैं था। जॉय हमारा बच्चा है, हमारा। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मास्टर के बारे में तुम्हें नहीं पता क्या? जैसे जैसे दिन बीतेंगे बात फैल जाएगी, जिसका रिजल्ट ये होगा हम चुनाव हार जाएंगे, फंड्स भी नहीं मिलेंगे। जब तक वो बाहर नहीं आएगा मास्टर भूख हड़ताल खत्म नहीं करेगा। इतना बुरा समय नहीं आया है कि हम उसके सामने हाथ जोड़े। सफलता हासिल करने के लिए कभी कभी असफलता का मुंह देखना पड़ता है। हमें ये काम करना ही होगा, हम चाहें या फिर ना चाहें। एक बात सुन लो, मास्टर के उपवास की वजह से केएफसी वाले ये सोच रहे हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे। उन्हें झटका देने के लिए एक आइडिया है। हम एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेलेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। होशियार हो। इस हड़ताल को रोकने के लिए तुम क्या चाहते हो? मुझे भी पता है बाहर क्या चल रहा है। इस बिजनेस में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा बैंक लोन पार्टी चुकाएगी। पुण्यालन अगरबत्ती के लिए अब तुम्हें देवसन बोर्ड पर निर्भर नहीं रहना होगा, पर इसके बदले में तुम्हें आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी की तरफ से लड़ना होगा। जब इलेक्शन में हमारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा तो हारने का सवाल ही नहीं है। एक तीर से दो शिकार, तुम्हारी समस्या भी खत्म और हम सबका ये सिरदर्द भी। एक बार अच्छी तरह से सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम समझदार हो, उम्मीद है जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लोगे। ठीक कह रहा हूं ना? हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था मास्टर जी।
जहर और शराब के बीच एक चुनना हो तो हम क्या चुनेंगे मास्टर जी? कोशिश करो कि ऐसी कोई नौबत ही ना आए तुम्हारे पास। जमाना वैसे ही मास्टर जी। हमने जो बाहर गेम खेला वैसा करके जीवन नहीं चलता, बहुत कठिनाइयां आती हैं। अब हमें अंदर रह के इस खेल को खेलने का एक मौका मिला है, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर मैं जीत गया तो कम से कम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन तो बनूंगा ही। 100% हमारा बिजनेस बदल जाएगा और मेरी अनु भी खुश हो जाएगी। आज के जमाने के तुम लड़कों की राजनीति मेरी समझ से बाहर है। क्या आपको पता है कि मैंने अपनी अगरबत्ती का नाम पुण्यालन अगरबत्ती क्यों रखा था मास्टर जी? क्योंकि एक महान संत का नाम है, लेकिन मैं गलत था। अब समझ में आया कि संत कौन होते हैं मास्टर जी। जो मुश्किल में आपका साथ दे, जो बुरे समय में दृढ़ता से आपके साथ खड़े रहें, वही असली संत हैं। आप उन्हीं में से एक है मास्टर जी, और आपने ये बात सिद्ध कर दी। चलता हूं मास्टर जी। कल मेरा नॉमिनेशन है। अगर जीत गया तो 2-3 सालों में ही त्रिशूर की शक्ल बदल दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है मास्टर जी। बेचारा बहुत शराब पीता था, देखो कैसे फुगा हुआ है। आरआईपी की तरफ से केसी सर के मौत की वजह से क्या हम 48 घंटे की हड़ताल घोषित कर दें? शोक मनाने के लिए हड़ताल की क्या जरूरत है? ये सब बदलने के लिए तो मैं नेता बना हूं। अब चलो। हाँ। आज पुण्यालन अगरबत्ती तरक्की कर रही है तो इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है केसी मैथ्यूज का। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम वृक्षारोपण का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पुण्यालन अगरबत्ती अगर इसको स्पॉन्सर करेगी तो इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। भाषण बोलकर अपनी अगरबत्ती का ऐड करने लगा। केसी सर के लिए हमने एक भी हड़ताल नहीं की। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये कैसा न्याय है? इससे केसी सर के आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मुझे तो जॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अभी उसे पौधा लगाने दो, अगले इलेक्शन में हम सब उसे उखाड़ देंगे। बड़ा आया काम करने वाला। भाई तुम लोग अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? देखते नहीं हो जॉय भाई कुछ बोल रहे हैं। जॉय भाई कहा तुमने? एक वादा करना चाहता हूं। अरे तुम पार्टी की वकील हो, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कार्यों को पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। पुण्यालन, लगता है इस हाथी का नाम रखा है पुण्यालन। अरे यार तुझे पता है ना, ये लोग हाथी के गोबर से अगरबत्ती बनाते हैं। अच्छा। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? शीनू, हाँ दोपहर के प्रेयर के लिए स्टॉक तैयार हो गया है ना? हाँ पूरा स्टॉक तैयार हो गया है अनु दीदी। हाँ, त्योहार से पहले सब इंतजाम हो जाएगा। अरे भाई ये तो अपना बेबी मैजिस्ट्रेट है ना, देखो तो। चलो आओ मिलते हैं। कोट नहीं पहना ना इसलिए। जज साहब, इस हुलिये में तुमको पहचान ही नहीं पाया। हमें आपने पहचाना सर? तुम सबको कैसे भूल सकता हूँ। कैसा चल रहा है धंधा? पुण्यालन अगरबत्ती ने तहलका मचा दिया है सर। अब मैं अपनी कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर हूँ। हाँ, अच्छा। और तुम क्या हो? मैं यहाँ का चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर हूँ सर। अच्छा। अयप्पन भाई हमारी कंपनी के रॉ मटेरियल के कलेक्टर हैं। आज हर हाल में 2 बार गोबर लोड होना चाहिए। मैं कुछ भी करूँ तुझे क्या मतलब? सर आपने साबु वगैरह के बारे में नहीं पूछा? जूते साफ कर रहा होगा। अब तो वो हमारे साथ ही रहता है। अरे जरा उधर तो देखो, पौधे लगाए जा रहे हैं।
जब हमारे मालिक का अच्छा समय आएगा ना तो हम लोगों का भी भला हो जाएगा। मालिक ने वादा किया है। उस लड़के ने तो चौंका दिया। जॉय भाई। हाँ। पापन और उसके आदमी बहुत गुस्से में हैं। कुछ गड़बड़ ना कर दें। अरे तो करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये बता शीनू, हमारे नेता और फिल्म स्टार बुढ़ापे में भी जवान रहते हैं। तुझे पता है इनके जवान बने रहने का सीक्रेट क्या है? पैसे हैं तो खुद पर खर्च करके जवान बने रह सकते हो। ऐसा नहीं है बेवकूफ। वो लोग जिस तरह से रोज चुनौती स्वीकार करते हैं वो सीक्रेट है। अगर वो कुछ करेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद ही होगा। जॉय भाई, हर कोई आपकी तरह नहीं सोच सकता। क्यों ना इस साल हम लोग एक काम करें, इस बार के त्रिशूर के मेले में हम पुण्यालन अगरबत्ती की तरफ से एक स्टॉल स्पॉन्सर करें तो कैसा रहेगा? 5 साल और इंतजार करो, फिर सारे त्रिशूर में पुण्यालन अगरबत्ती की ही खुशबू आएगी। देखना तू। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं खुशी से मर जाऊंगा। देख हमारा पुण्यालन कितना स्मार्टली खड़ा है। अब तो ये कंप्लीट पॉजिटिव दिख रहा है।